लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी कनेडियन ने सुबह के 10:30 बजा दिए, दोहा में इस वक्त शाम के 6:30, और हिंदुस्तान में गालिबन रात के 9 बजा चाहते हैं। और हमारे मेहमान भी आ गए। तो जनाब, वी आर लाइव। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक भीगी भीगी बर्फ से लदी लदी सुबह, रात भर खूब बर्फबारी हुई है और -4 डिग्री, और साथ ही फ्रीजिंग रेन भी है। मगर इसके बावजूद सर्दी अभी तक शबाब पर नहीं आई है, क्योंकि ये -40 तक जाती। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल और बावकार माहिर अतफाल से हुआ चाहती है, जो फलाही कामों के साथ शेर व अदब में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर नदीम जफर जिलानी दानिश कतर में सरगर्म अमल हैं। आप सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ सिद्रा चाइल्ड एडवोकेसी प्रोग्राम मेरे अलीग भाई हैं। मादर दरसगाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग तिब हैं। मुझे अजीज हैं कि दानिश तखल्लुस करते हैं। माहिर अतफाल के साथ बच्चों के हकूक के मुजाहिद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आलमी सेमिनारों और मुशायरों को अपनी नफीस और निज़ामत से संभालते हैं। आपके नातों का मजमुआ गुलहा अकीदत 2022 में शाया हो चुका है, और दूसरा शेरी मजमुआ बहुत जल्द आया चाहता है। खानदानी अलीग है। घर पर डॉक्टरों और इंजीनियर्स की महफिल सजी रहती है। आइए मोहतरम का इस्तकबाल इनके एक अछूते शेर से करते हैं। दिल मांगता है रोज खिलौने नए नए, मुझ में जो एक तिफ्ल है होता नहीं बड़ा। वाह। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 167th एपिसोड। जिगर डॉक्टर नदीम जफर जिलानी दानिश भाई, आदाब मिजाजी गिरामी। सलाम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं हुजूर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। हैं। और आपके बनिस्बत दोहा में काफ़ी मौसम बेहतर है। अच्छा। और यू वांट टू बी इन दोहा एट दिस टाइम। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी गुलाबी जाड़े जो कहते हैं वो है यहाँ। वो है। जी अच्छा, सर्दी थोड़ी होती है वहां भी? जी जी, इतना है कि एक जैकेट या एक कोट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा भाई, इससे पहले कि हम गुलाबी और सख्त जाड़ों में खो जाएं, आइए आपकी कुछ नादिर तस्वीरें दोस्तों के लिए शेयर करते हैं, फिर वहां से बात होगी। और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताते भी जाएंगे। तो ज़रूर। ये हजर खुश आमदीद। माशाल्लाह भाई, वाह। ये किस उम्र की तस्वीर है भाई? ये मैं मेरे ख्याल से 14-15 साल की उम्र की होगी, जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, इंसानी अच्छी स्कूल तस्वीर है। किशनगंज में। ये हमारे वालिद साहब हैं अपनी जवानी के ज़माने में। नाम अलीग भी बता दें। भी अलीग थे। उन्होंने बीएससी हमारे वालिद साहब ने अलीगढ़ से किया, फिर बाद में एमबीबीएस दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। अच्छा, डॉक्टर साहब का नाम भी बताएं। डॉक्टर जफर मुनाफ अच्छा, जीलानी। सफर मुनाफ हो। वाह। और ये ज़्यादातर बिहार गवर्नमेंट में रहे। अच्छा, ये हमारी वालदा एक मोहतरमा तस्वीर। हाँ, वाह। रहमत मकानी गुड फॉर। शहनाज बानो साहिबा। और ये हम फारसी में एमए मास्टर्स किया था इन्होंने जी, की, हाँ हाँ। और काफ़ी उर्दू और अंग्रेज़ी सबकी स्कॉलर। सब बचपन माशाल्लाह, में हम लोगों को सारी चीज़ें इन्होंने खुद पढ़ा दी। पढ़ाई। वाह वाह। डिकेंस से लेकर के सारी चीज़ें
सुनाती थी स्टोरीज। ये हमारे घर की एक तस्वीर है नादिर, जिसमें हमारे वालिद साहब उस वक्त जब थोड़ा बीमार हो गए थे, वो हैं इस तरफ बाईं तरफ। हम्म। और बिल्कुल पीछे जो ज़ईफ़ हैं वो हमारे नाना हज़रत मोहसिन दरभंगवी। हाँ। ये साहिब दीवान शायर और काफ़ी उस्ताद थे वहाँ। काफ़ी लोगों ने इनसे पढ़ा है। हमारे मुस्लिम स्कूल दरभंगा का एक मशहूर स्कूल है, हम्म। उसके वो हेड मास्टर थे। और अंग्रेज़ी की बड़ी, उर्दू और फ़ारसी की बड़ी सलाहियत। इनका वाह। दो मजमूए कलाम नाला और नगमा और तल्ख़ व शीरीं दोनों शाया हो चुका, रेख्ते पे अवेलेबल है। अच्छा। और पीछे हमारे सबसे बड़े भाई आसिम ज़फ़र जिलानी, और सामने जो बच्चा है वो मैं नहीं हूँ, मुझसे छोटा लतीफ़, डॉक्टर अच्छा। लतीफ़ ज़फ़र जिलानी। ये प्रोफेसर हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के अरे। अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और इस तरफ हमारे मामू हैं डॉक्टर मुस्तहसन। हम्म। ये भी एमडी मेडिसिन थे। ये पिछले साल इनका 2 साल कबल इंतकाल हो गया, सऊदी में दफन हुए। ये जिलानी क्लैन में ये मेडिसिन का रुझान इतना ज्यादा कैसे? हाँ, ये हमारे एक जनरेशन पहले से हमारे बड़े अब्बा, जो हमारे चचा सबसे, हमारे वालिद से बड़े भाई थे, हम्म। उन्होंने भी वो भी एमबीबीएस डॉक्टर दरभंगा से सीनियर थे, और फिर हमारे वालिद साहब ने किया। और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत दिनों तक हमारे बड़े अब्बा के किसी बच्चे ने मेडिसिन की तरफ रुख नहीं किया। हमारे बड़े अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कोई बच्चा जाए। तो मैंने फिर, अब हमारे दोनों बड़े भाई इंजीनियरिंग में चले गए, अलीगढ़ से ही उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, दोनों ने। तो वाह। वो फिर मैंने उसको आइस को ब्रेक किया, और बड़ा वो खुशी की लहर दौड़ी कि कोई बच्चा तो गया मेडिसिन में, खानदान की जो रवायतें हैं उसको, फैमिली प्रोफेशन को आगे चलाने के लिए। अच्छा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरे बाद या के बाद दिगरे मेरे मुझसे छोटे, एक के बाद सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अलीगढ़ से एमबीबीएस और वो किया सब। लतीफ़ ने तो ऑर्थोपेडिक्स में किया, और दोनों छोटे जो हैं अनवर और इरफान आजिलानी, दोनों मैनचेस्टर में वहाँ एमआरसीपी वगैरह करके अब जीपी हैं दोनों, वाह वाह। सेटल। तो ये जो तो पूरी फैमिली अलीगढ़ में मेडिसिन में जा रही थी, तो आपके बाद वाले को कोई डिस्काउंट मिलता था कि भाई ये फैमिली फैमिली तो आई विश के इन होता। लोगों ने बहुत पैसा खर्च तो किया है। एक दिलचस्प बात यह है कि एक ज़माना था जब मैं फाइव रजिस्ट्रार हो गया था, पीडियाट्रिक्स में एमडी हो गई थी, और लतीफ़ को एमएस ऑर्थोपेडिक्स में आया था, और ये दोनों भाई बहन एक साथ एक बैच में compete किए। अच्छा। तो ये एक रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज का था कि 4 सिबलिंग्स एट द सेम टाइम इन द मेडिकल कॉलेज के एक साथ थे। तो ये बड़ा रेयर वेरी अचीवमेंट था। फिर इंटरेस्टिंग। मुझे हाँ। पता रेयर पता भी चला, है। उन्होंने कहा अम्मी से क्यों नहीं कहा, अभी भी बैठा दो। वो मजाक उनसे कहते थे गुड। माशाल्लाह। बेटर ये टुगेदर। हम्म। ये हमारी बेटर टुगेदर बेटर हाफ है हमारी। गजाला, नहीं गजाला साहब, ये यास्मीन। बेटर हाफ बड़ा गलत अंग्रेजों ने रखा हुआ है, ये बेटर फुल है। अच्छा, समझे? बेटर फुल है जी। ये सही कहा समझे? आपने। समझे? तो ये भी अली हैं, इत्तेफाक ये हाँ है कि, माशाल्लाह। और इन्होंने हिस्ट्री से अलीगढ़ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया, और दोनों में माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी जी। अलीगढ़ हाँ जी। की टॉपर अपने ज़माने वाह की हिस्ट्री में जी। भाई वाह। ये बड़ी, आपने लगता है फेसबुक से, ये हमारे छोटे अहमद अब तो 15 साल के हो गए हैं, अभी उनकी 6 जनवरी माशाल्लाह। को 15वीं सालगिरह थी। अच्छा। वेरी गुड तो फूड। ये हमारे साहबजादे अनवर अहमद अहमद जिलानी, अहमद मुनाफ जिलानी जी। भाई वाह, बड़ी अच्छी तस्वीर। ये मेरी बड़ी बेटी, हम्म। और रुमैसा, ये जो है उस वक्त 5 साल की थी, और बहन है उनकी सहारा। और ये अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल कर रही हैं। अरे वाह। और माशाल्लाह। ये 5th ईयर में है। अच्छा किया इन्होंने, काफ़ी इन्होंने हम्म। फैमिली प्रोफेशन को नई जनरेशन में संभाला बहुत संभाला है। अच्छी। बहुत अच्छी। जी। नहीं साहब, डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। समझे? इतने लोग आ रहे हैं। समझे? ओहो वाह वाह वाह। हम्म। ये हमारे वहाँ जब मैं अली वहाँ इंग्लैंड गया फर्स्ट ईयर हम्म। में, तो चिल्टन फर्स्ट जब मैं 2003 में चिल्टनहैम जनरल हॉस्पिटल में हम्म। मुझे एज ए रजिस्ट्रार मिडिल ग्रेड उन्होंने डायरेक्टली अपॉइंट किया था। सऊदी अरब से ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, और वहाँ से दे गेव मी द जॉब। तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी चिल्टनहैम जनरल हॉस्पिटल में। मुझे याद आता है कि ये हमारे को कलीग्स हैं, दोनों रजिस्ट्रार्स। इनका जो मिडिल में है ये कविता, गालिबन रॉड्रिगस बॉम्बे की थी, और दूसरी जो है वो इनका मिशेल, या मिशेल नाम था जी, हम्म। अच्छा। जब आतिश जवान था।
भाई वाह। और ये हमारी अलीगढ़ ये अलीगढ़ की जो एमयू एलुमनी एसोसिएशन है यहाँ, जिसका मैं भी सदर हूँ। और ये टीम है, हम लोग काफ़ी, हमारी जो एसोसिएशन है काफ़ी एक्टिव है। मेरे ख्याल से आप अगर आप देखें हमारी एक्टिविटीज़ लेवल, तो शायद ही कोई एलुमनी एसोसिएशन कहीं होगी जो इतना वो जिसका इतने अच्छे मतलब सोशल सर्कल्स में और स्पोर्ट्स में हमारी ये स्पोर्ट्स में क्या है, ये क्रिकेट ये का? हमारी क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम है जी। और ये तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया था, और उसमें ये हमारी टीम है, और हमारे साथ इंडिया के एम्बेसडर दीपक, डॉक्टर दीपक मित्तल हैं। वो वाह आए थे फाइनल मैच के, उसमें चीफ गेस्ट थे। तो उसमें फाइनल मैच में जो ये टीम है, और ये विनर थी हमारी। तो इसमें से वाह, इसमें हमारे, जावेद भाई को मैं सिर्फ पहचान रहा जी हूँ। जावेद भाई हैं इसमें, फैसल फैसल नसीम हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इधर फर्रुख फारूकी हैं, ये कैप्टन हैं हमारे। ये हमारे जो हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं। और ममनून अहमद बंगश साहब हैं, पीछे दिख रहे हैं यहाँ, वाह, बिल्कुल मेरे वेरी गुड, ये बहुत, आपने मुझसे सही दाढ़ी, कहा। या जी जी, ये कैप्टन हमारी क्रिकेट टीम के। संजीव साहब हैं, ये हमारे काफ़ी एक्टिव एडवाइज़र हैं। वाह, और जावेद साहब तो दिख ही रहे हैं सामने। जी जी। ये और हमारे फरमान खान साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी, ये भी हैं। तो ये क्रिकेट के पे हम लोग जाड़ों में यहाँ सुबह में फ्राइडे में क्रिकेट का हम लोगों ने रखा सिलसिला, थोड़ा एक्टिविटी भी रहे, और दो तीन टीमें बना के उसके साथ जामिया इंटीग्रल और इन सब से हम लोग टूर्नामेंट भी कर लेते हैं आपस में। बहुत तो अच्छे, बहुत काफी वेरी मजा गुड, आता है। वेरी गुड। वाह। और ये बड़ी यादगार तस्वीर है, ये तब की है जब मुझे रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ की जो फेलोशिप अवार्ड हुई थी। वाह। तो ये समझिए हाईएस्ट एक्लेड है हमारे पीडियाट्रिशियन, फॉर ए पीडियाट्रिशियन। एमआरसीपीसीएच का तो एग्ज़ाम होता है। हम्म। एफआरसीपीएस जो जो आपके क्रेडेंशियल्स पे अवार्ड होती है, आपको आप अपने बताते हैं और लोग आपको नॉमिनेट करते हैं। तो ये रॉयल कॉलेज की प्रेसिडेंट हैं, और ये ग्लासगो में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। तो हमारा छोटा भाई लतीफ़ उस वक्त वहाँ वो फेलोशिप कर रहे थे ऑर्थोपेडिक जॉइंट सर्जरी में। तो वह वहीं हम लोग गए थे, और ये अच्छा साहब, ये अवार्ड। भी बताते चलो कि ये तस्वीर हमने कल लगाई थी, ये स्टोरी लाइन पे ये तस्वीरें सारी लगी हुई हैं। सारी नहीं, जी कुछ तस्वीरें लगी। इस तस्वीर को 250 कमेंट इसके ऊपर आए। 250 कमेंट्स। 2011 आई थिंक, हाँ। it was 2011। वाह वाह। और ये पुरानी है। अच्छा, ये जब मुझे एमआरसीपी सीएच अवार्ड हुई थी, हम्म ये जो मैं सऊदी गया था यहाँ से, अलीगढ़ के बाद कुछ दिन 2 साल रहा। वहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वहीं से निकाला, और फिर जाते के साथ जो चिल्टनहम वाली तस्वीर आपने दिखाई थी, हम्म। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एमआरसीपी सीएच क्लियर किया। तो ये अवार्ड हुई थी 2003 में। और ये वाह। उनका खास वो रॉयल कॉलेज का जो आगे आगे चलते हैं लेकर के वो हाँ सारी चीज़ें, तो वो साथ थे जिनके साथ। वाह वाह वाह। ये अभी बहुत रिसेंट, अभी हमारे भतीजे की, हमारे बड़े भाई हैं आसिम जफर जिलानी, इनके बेटे वजाहत मुनाफ जिलानी जो हैं, वो उन्होंने भी अलीगढ़ से एलएलबी किया था, और वो उन्होंने लाइन चेंज की ज़रा, हम्म। और वो लॉ में गए हैं। और अभी एलएलएम किंग्स कॉलेज लंदन से एलएलएम किया। तो अभी उनकी शादी थी, हम लोग अब इंडिया गए थे। अभी दिस इज 25 दिसंबर 2023। अरे तो वाह, बिल्कुल लेटेस्ट वलीमे का का। फंक्शन है, और हम्म। आप देख रहे हो कोहरा थोड़ा थोड़ा अलीगढ़ का दिख रहा है बैकग्राउंड में। वाह। ये अभी रिसेंटली बज़्म सदफ इंटरनेशनल का प्रोग्राम दोहा, नहीं शारजा में अवार्ड सेरेमनी हुई थी। माशाल्लाह से आप खुद बज़्म सदफ के अवार्डी हैं। हम्म। जावेद भाई, आप एक साल पहले को आपको अवार्ड मिला था। मैं 2017 में आया, गालिबा आप 2016 में आए थे ना यहाँ जो 16 में जी। अवार्ड। जी जी। तो ये उसका फंक्शन था, तो उसको मैंने जो अवार्ड सेरेमनी थी उसको उसकी निज़ामत भी की थी, और मुशायरे में जो मेहमान शायर शिरकत अच्छी भी हुई तरह थी से। वहाँ। सिर्फ ये हमारा मेडिसिन। हॉस्पिटल है जो अभी सिद्रा मेडिसिन यहाँ का, समझिए टर्शरी रेफरल सेंट्रल है पीडियाट्रिक्स का, बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से। मिडल ईस्ट में वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में एक होगा। यहाँ हम्म। सारी पीडियाट्रिक की सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये हम लोगों ने, चूँकि मेरा वो एक सब स्पेशलाइजेशन है चाइल्ड प्रोटेक्शन, और उसमें बच्चों की जो सेफ गार्डिंग है उसमें, तो उसकी हमने पहली बार यहाँ कतर में आने के बाद से फर्स्ट इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कांग्रेस 3 दिन की,
यहाँ पे कराई थी। और स्पेकैन एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज़ है, तो वो जो है वो उसकी तो ये उनकी टीम आई हुई थी। और जब वो काफ़ी अखबारों में आया था कि पहली बार यहाँ हो रही है। इसके बारे तो में तफसीली बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जी जी जी। बात करेंगे हम इंडियन कम्युनिटी अच्छा, से। ये बड़ा एक बड़ा इंसिडेंट हमारी लाइफ का समझिए ये हुआ था जब हमें इन लोगों ने, एम्बेसी ने और उन्होंने फैसिलिटेट किया। वो हम उस पे एरोप्लेन पे आ रहे थे हम वापस इंडिया से, तो एक मुसाफिर की काफ़ी हालत ख़राब हो गई और कार्डियक अरेस्ट में चले गए। तो उसको फिर हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, मैं डॉक्टर हूँ, और फिर मैंने उसको रिवाइव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो, मतलब उसकी जान बची। तो काफ़ी अखबारों में और ये स्टोरी काफ़ी बड़े हाँ, तो पैमाने पे वायरल हुई। और फिर एम्बेसी ने जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बाकायदा मुझे उसके लिए, इनका इंडियन कम्युनिटी बेनेवलेंट फोरम है, ICBF, उसकी मुझे लाइफ मेंबरशिप दी ऑनररी, और इंडियन डॉक्टर्स क्लब की लाइफ मेंबरशिप दी। तो वही वही फंक्शन है जिसमें ये एम्बेसडर साहब हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, और इंडियन वंडरफुल। उसके ICBF के प्रेसिडेंट विनोद नायर हैं, इंडियन कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। सारे जो टॉप के लोग हैं अलीगढ़ यहाँ इंडियन कम्युनिटी के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, दे आर इन दिस पिक्चर। वाह। और ये हमारे भी लेटेस्ट सैयद डे की तस्वीर है, जिसमें हमारे अली AMU के इंजीनियरिंग कॉलेज, जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसके जो डीन हैं, प्रिंसिपल, ये जो है अपने प्रोफेसर सुफियान बेग साहब। और इस तरफ हमारे आतिफ भाई हैं, प्रोफेसर आतिफ, जो यहाँ कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ में केमिकल इंजीनियरिंग के शुबे से उन्होंने किया था। अच्छा तो अच्छा। ये सर्टिफिकेट मुझे दिया जा रहा इम्पोर्टेंट, ये। है। अच्छा, ये सही। और ये जिसका जिक्र किया मैंने कि उन्होंने काफ़ी मुझे इज्जत अफजाई की, उन्होंने ICBF ने, और तो उसका एक तो सिपासनामा था। और ये जो AMU अलमना एसोसिएशन जब मैं आया था, और ये मेरी बेटी रुमैसा का रिजल्ट हुआ था, तो उसने ए लेवल पे सारे तीनों AAA स्टार लाए। और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में जब उसका वो ऑफर उसको वो हुआ तो उसको दाखला मिलेगा। तो ये पहला जो इन्होंने AMU अलमना एसोसिएशन का हर साल दिया जाता है पेरेंटिंग एक्सेप्शनल पेरेंटिंग अवार्ड। ये बड़ा अच्छा है, तो सब इस पे बात करेंगे। जी, इट्स तो ये वंडरफुल। जावेद साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि दिस दिस रिजल्ट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। तो मतलब बच्चों को तो मिलता ही रहता है, पेरेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो इट बच्चों इज को इनकरेज वंडरफुल। करें अपने। बहुत तो अच्छा। इस तरह से जी। जान और क्या ये मालूम। अभी जामिया अलुमनाई मिल्लिया इस्लामिया अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से भी उनका वो था, जिसमें नजीब जंग साहब चीफ गेस्ट थे। उसमें उन्होंने जो यहाँ पे हम लोग बज़्म सदफ़ के प्लेटफॉर्म से, और हमारी जो उर्दू के इस पे जो हमने एक कोशिश शुरू की थी अंग्रेज़ी मीडियम बच्चों को उर्दू सिखाने की। तो ऑनलाइन जूम का सहारा लेकर के हमने एक अंग्रेज़ी के टीचर वहाँ से हायर किए थे, जो GCSE वगैरह कराती हैं। और फिर यहाँ बच्चों को जो हम जैसे लोगों के बच्चे जो मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से उन्हें जो माहौल नहीं मिला, तो उनको उर्दू सिखाई है। तो उसके मेरे ख्याल से रिकॉग्निशन में उन्होंने हमें ये वाह। से पास नवा दिया जी। अच्छा, ये बच्चों के अवार्ड वाला है, इस पे हम जी बात जी, ये करेंगे। उसकी ये न्यूज़ रिपोर्ट है और जी। वो आ, वाला जिसकी ये जिक्र किया मैंने फ्लाइट वाला जी। भी मामला है। हाँ, जी, वंडरफुल। बहुत अच्छे से। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट में हमने एक सदी का सफर कर लिया साहब, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके बेपनाह परस्तार साहब, सबसे पहले दोहा कतर से हजरत अहमद अशफाक साहब आदाब कर रहे हैं आपको, आदाब कह रहे हैं। और आपको भी मैं शामिल कर लूं कि अहमद अशफाक साहब की आज सालगिरह है, तो हैप्पी बहुत बर्थडे। बहुत सालगिरह हाँ, मुबारक। ये इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने बड़े हो गए, तो ये आप पूछ करके मुझे बताइएगा। और इनका जो केक वेक का मामला, वो भी आप ही डील कर लीजिएगा, आप वहाँ करीब हैं। जी जुबैर जी। शादाब भाई हमारे देख रहे हैं अलीगढ़ से। और जुबैर शादाब साहब जो हैं, कह रहे हैं, अरे वाह, बैतबाजी के चैंपियन को सलाम। जावेद बहुत शुक्रिया भाई, आज तो जुबैर भाई, आपने मेरे मोहब्बत ऊपर आपकी। एहसान कर दिया। आप जुबैर भाई को जानते हैं? जी जी जी, बहुत नहीं अच्छे हैं। जानते हैं। तो जुबैर शादाब अभी आजकल अलीगढ़ में हैं। आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं, ये भी आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम और सलाम। राना शिराज आलम भाई देख रहे हैं लाहौर से, आपको सलाम कह रहे हैं।
और और जनाब नियाज जयराजपुरी भाई हमारे सीनियर शायर हैं, दोस्त हैं, आजमगढ़ से, आपको सलाम कह रहे हैं। अली इमरान भाई भी दोहा शरीफ से देख रहे हैं, कतर से, हम इमरान भाई। और आपको और सलाम कह रहे हैं। जनाब अंजर हाशमी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हमारी चीज़ों को, हमारे ड्रामों को इन्होंने भाषा इंडोनेशिया जो है उसमें तर्जुमा भी किया हुआ है, बहुत काम की चीज़ है। सलाम कह रहे हैं, इंडोनेशिया से मोहब्बत भरा सलाम। नदीम खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त और क्लासिकल सिंगर हैं, और नदीम भाई भी आदाब कह रहे हैं, आपको दिल्ली से देख रहे हैं। सालेहा रशीद साहिबा, प्रोफेसर फारसी और अरबी की हैं, सलाम कह रही हैं आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आसिया कबीर साहिबा आ गई, सलाम कह रही हैं न्यूयॉर्क से, एंड फ्रॉम JNMC AMU। अच्छा साहब। जी जी। आसिया, मैंने हाँ। बहुत शुक्रिया आपकी। हाँ। अपने जी जी, मैंने आपका कमेंट देखा। अच्छा, मोहम्मद उसामा भाई हमारे दोस्त हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, और सलाम कह रहे हैं। उज़मा दानिश दूसरे कमरे से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। तो आदाब। जनाब काफ़ी दोस्त, मैं एक बार फिर आमुख्ता दोहरा दूं कि दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप बताएं कि किस महल्ले से और कहाँ से देख रहे हैं, और वरना जो है ये बताना मुश्किल होता है मेहमान को कि साहब कहाँ से कोई देख रहा है और सलाम कह रहा है। अलीज़े नजफ बड़ी प्रॉमिसिंग राइटर हैं, और जी जी। सलाम कह रही हैं आपको सराय मीर आजमगढ़ से। डॉक्टर अब्दुल मोई शम्स, अहलन सहलन मरहबा, अलीगढ़ से, आप दोनों दानिशमंदों को मेरा सलाम, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मोहित साहब मुश्ताक की भी सदफ भाई हमारे अलीगढ़ के बर्थडे थी कल, शायद दोस्त। गालिबन उनकी बर्थडे कल थी। कल बिलेटेड मोई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे उनको कह दीजिए, अब्दुल मोहित शम्स सर। मोई शम्स भाई ने लगाए नहीं, और अगर कल थी तो भाई हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुश्ताक सदफ भाई देख रहे हैं ताशकंद नहीं, ताजिकिस्तान से देख रहे हैं, दुशांबे, और माशाल्लाह। सलाम कह रहे हैं आपको। वालेकुम और सलाम। जनाब मनमोहन बंगश साहब भी देख रहे हैं, लतीफ़ ममनून जिलानी मंगश। साहब देख रहे हैं, और प्रमोद शर्मा भाई देख रहे हैं, शाहबुद्दीन अहमद साहब देख रहे हैं, गजाला यास्मीन भाभी साहिबा देख रही हैं। जी साहब, और इसलिए संभल कर अब बात कीजिए कि जी जी। वहां से देखा भी जा रहा है। अच्छा, जी जी, मुश्ताक अहमद भाई हमारे नजर में रखा जा रहा है। गुलशन मुसरत साहिबा देख रही हैं लखनऊ से, और जनाब जफर इमाम कादरी भाई भी देख रहे हैं, और दोनों आपको और मुझे सलाम कह रहे हैं। हाँ, मैं मनमोहन, अच्छा मामून ममनून। बंगश है, मैंने गलत पढ़ा था पहले। मामून बंगश साहब सलाम कह रहे हैं वालेकुम। फ्रॉम कतर। डॉक्टर नदीम इज अ प्राउड अलीग, एंड वी आर अलीग्स, वी आर ऑल्सो प्राउड। बंगश साहब, इत्तेफाक से मैं भी अलीग हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम। दोस्तों, अब हमें ज़रा बात भी कर लेने दीजिए। आप सबों के कॉम्प्लीमेंट्स, आप लोगों का सलाम हमने पहुंचा दिया। खुश रहें, और इसी तरह कमेंट करते रहें। तो बहुत जनाब शुक्रिया तमाम आपका। बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें और अच्छे अच्छे कमेंट्स हमने डील कर लिए। हुजूर, अक्सर दानिश नाम के लोग बचपन में बड़े शरीर हुआ करते हैं। आपका बचपन कहाँ और कितना शरीर था? ये बताइए। तो बचपन, मेरा जो मेरी पुरानी यादें हैं वो हमारे गांव कुमरौली, दरभंगा, जहाँ मेरा आबाई वतन है, और वहीं की हैं। और वहाँ वहाँ की दसगाह है, दसगाह इस्लामी, उसमें मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो हुई। और तो जो बचपने में होता है बच्चों के, गांव के जो चीज़ें होती हैं, गर्मियों में लाख मना करने पे आप आम के बागों के में चले गए दोपहरों में, और वहाँ जब आम तोड़ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि अपने ही बागीचे के तोड़ रहे हों। और उसमें शिकायतें भी आ रही हैं, या वो क्रिकेट खेलना, वो तख्ती होती थी मदरसे में लिखने की, जी जी। तो क्रिकेट का बैट तो शायद पता नहीं वो उतना, वो ज़रा हाई लेवल की चीज़ होती थी उतनी हमारे। तो वो क्रिकेट के बैट को और ईंटें रख के हम लोग विकेट बना लेते थे, और उससे क्रिकेट खेलते थे, ये हमें याद है। और अक्सर सामने वाले के, अगर वो जो खपड़ेल पोश मकानात होते थे उस पर अगर बॉल गई और टूटी और चौदह रन से शिकायत हुई, तो फिर हमारी गोशमाली भी होती थी। अच्छा। तो ये सब यादें हैं बचपन की। वंडरफुल। और वालदेन की। और फिर मैं बहुत कम उम्री में मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। अब ये पता नहीं कि मैं इतना शरीर था कि मुझे इंसान बनाने की ज़रूरत थी,
तो मुझे एक बड़ा अच्छा स्कूल उस जमाने में, वेरी प्रोमिसिंग, इंसान स्कूल के हाँ, नाम बड़ा से, नाम उसका जी हाँ। किशनगंज पूर्णिया में। और एक डॉक्टर सैयद हसन, वो बड़े सर सैयद से इंस्पायर्ड आदमी थे, और वो अमेरिका में, वो यूएस में साइकोलॉजी के टीचर थे, और लिंकन यूनिवर्सिटी में। और हम्म। वहाँ पे और जामिया के प्रोडक्ट, और जाकिर हुसैन साहब और उनके डायरेक्ट स्टूडेंट। तो उन लोगों के, वो उनके जज्बा था कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। तो जिस साल उनको वो मिला अवार्ड, इसका बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उस साल उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं अचीव करना, वापस जा। तो ये स्कूल उन्होंने खोला वहाँ किशनगंज में। तो उसकी वाह। बड़ी धूम थी, तो मुझे वहाँ भेज दिया गया। और हॉस्टल में रहा मैं तकरीबन 10 साल की उम्र से, और टेंडर एज से वहाँ रहा। और फिर मैंने वहीं से हाई स्कूल किया, इंसान बहुत स्कूल। अच्छी तो वो बात। भी बड़ी दिलचस्प लाइफ थी वहाँ की। और वहाँ के उनका वो जो मकसद था कि हमें शख्सियत साजी का, उनका वो था कि मतलब एजुकेशन और ये सारी चीज़ें तो हैं। तो बिल्कुल शांति निकेतन की तरफ पे, हट्स का पूरा हॉस्टल भी अरे वाह। झोंपड़ों के थे, हट्स थे। वाह। और हम लोगों के क्लासरूम भी, सारी चीज़ें वो बैम्बू हट्स में, और बिल्कुल नेचर के गोद में हमारी पढ़ाई होती थी। तो आज है वो इंसान स्कूल, अभी है? अभी भी है, अभी भी उसी। है। लेकिन वो जिस तरह से, मतलब जितना वो, मतलब मुझे ये शर्फ हासिल है कि हम लोग उस वक्त, या हमारे साथ के जो लोग थे, वो स्कूल की बिल्कुल पीक में जो उस वक्त थे, सैयद साहब के डायरेक्ट सुपरविजन में, जिन लोगों ने, जिनकी तरबियत हुई या रहे वो रहे। बाद में उनके वफात के बाद, या उनकी ज़िंदगी में ही थोड़ा सा पॉलिटिक्स का जैसे इदारे शिकार हो जाते हैं होता है। हमारे, तो वो बड़ा सेटबैक रहा उसकी वजह से। हम्म। और फिर वो टीचर्स की तरफ से कुछ हुआ, फिर वो ग्रेजुअली वो है। लेकिन अभी स्कूल, हाई स्कूल तक चल रहा है, इंसान कॉलेज भी है। लेकिन उनका ख्वाब था कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे एक अलीगढ़ के तर्ज पे, और सारी चीज़ें, वो नहीं, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। लेकिन अच्छा। ये है कि स्टिल देयर, उनके बच्चे चला रहे हैं, एंड दे आर डूइंग ए गुड जॉब। जी। गुड। निगार अजीम साहिबा प्रोमिनेंट फिक्शन राइटर हैं दिल्ली की, और आपको सलाम कह रही हूँ, कह रही हैं अच्छी यादें, अहम मुलाकात। जी जी आपकी बिस्मिल्लाह जो है साहब गांव के मदरसे से हुई। जी अक्सर हमारे लोग मदरसा एजुकेशन को सब स्टैंडर्ड गर्दानते हैं। आप जी। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इख्तलाफ है इससे। और हमारे जो, ये हमारे गांव का जो मदरसा है, ये बड़ा यूनिक इस अंदाज में है कि, मतलब नाम तो इसका बड़ा ये लगता है जैसे बिल्कुल रिलीजियस एजुकेशन होती होगी। लेकिन ये हमारे जो बड़े अब्बा थे, और फिर हमारे अबू, और हमारे फैमिली का के सुपरविजन में ही ऑलमोस्ट वो चला। चचा सेक्रेटरी है उसके। तो इन लोगों ने बिल्कुल उसको रिलीजियस प्लस मॉडर्न एजुकेशन के इस पे किया। तो पहली, दूसरी, तीसरी में उर्दू और कुरान और इनकी तालीम, और फिर इंग्लिश की तालीम, फिर मैथ्स और सारी चीज़ें। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। अब लड़कियों का तो हाई स्कूल, और लड़कों का भी पूरा वो है उसका। और बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी हमारे बड़े भाई, जिनकी है बच्चे की शादी, तो वो अब सेक्रेटरी हो गए हैं उसके। तो हमारे मजले वाले भाई थे पहले, उनके उनके इंतकाल के बाद उन्होंने टेक ओवर किया। तो ये हम ये समझते हैं कि देखिए, दुनियावी तालीम जो है वो मिल जाती है आगे चल के। लेकिन जो एक बेसिक बच्चों को ज़रूर यस। जी हाँ। रिलीजियस और अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके लिहाज से, एक उर्दू, और अगर हो सके फारसी, या जो भी इस अरबी की तालीम शुरू में अगर मिल जाती है, तो वो एक बहुत अच्छा बेस होता है। वो हमारे गांव के तकरीबन तमाम, हम लोगों की उर्दू, या थोड़ी बहुत हम लोग कहीं भी गए तो ज़रा सब लोगों ने उसको नोटिस किया कि आपकी उर्दू अच्छी है। यहाँ भी आज भी लोग यकीन नहीं करते, हमारे पाकिस्तानी कलीग्स के, आप कराची से हैं, या आप, मतलब आपकी उर्दू, मतलब वो यकीन नहीं करते कि हम लोग इंडिया से। तो वो अलीगढ़ का भी फैज़ है, इंसानी स्कूल का भी। लेकिन ये गांव में जो है बेस मिला, और घर में उर्दू का माहौल था। वालदा खुद ही स्कॉलर थी इसकी, और इकबाल, और ये हम लोग बचपन में बातबाजी किया करते थे आपस में। इकबाल की नज़में एक दूसरे को पढ़ते थे और सुनाते थे, और जवाब और शिकवा इधर से, और जवाब शिकवा उधर से हो रहा है। तो उसका फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मदरसे से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज तक का सफर कितना चैलेंजिंग था? अ, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह फादर डॉक्टर थे हमारे। तो एक औसतन अली। मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। और ख्वाब थे। बीच में सेटबैक हुए थोड़े, हमारे वालिद बीमार पड़ गए हैं, और उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट मिला। वो उस वक्त टाइम था जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा था। तो वो फिर वो ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में जैसे आती है कोई भी, तो उस तरह का था। तो उस वक्त हमारे बड़े बड़े भाई खुर्रम भाई, सिद्दीक जिलानी, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, अली।
तो ही वॉज देयर एंड ही स्टूड एज अ गार्जियन, और फिर ही लुक्ड आफ्टर अस, और अपने यंगर सिबलिंग्स को उन्होंने काफ़ी ही सपोर्टेड। उन्होंने इंजीनियरिंग की थी उसी वक्त, फिर उन्होंने जॉब ज्वाइन की। तो स्टूडेंट वाइज, करियर वाइज तो बहुत अच्छा था मेरा थ्रू आउट। मैं इंसान स्कूल में हमेशा हर क्लास में मैं फर्स्ट पोजीशन रही, और हाई स्कूल में भी मेरा जो मैट्रिक का रिकॉर्ड था वो बिहार में मेरी फोर्थ पोजीशन थी। और जो वो तकरीबन 30 साल तक टूटा नहीं, किसी बच्चे ने उसके बाद उतने मार्क्स नहीं लाए। अब तो खैर कई बच्चों ने उसको तोड़ा, ज़रा सा रिलैक्स भी हो गया मामला, अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों को। तो दैट वाज तो उस लिहाज से मुझे एडमिशन में दिक्कत नहीं हुई। मुझे बायोलॉजी में एडमिशन मिल गया अलीगढ़ में ऑन माय मार्क्स बेसिस, ना अच्छे अच्छे मेरे मार्क्स थे। और वंस तो थोड़ा सा क्राइसिस था, तो मुझे ये था कि उस वक्त मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ना है, मैं घर के हालात देख रहा था और ये चीज़ें। तो उस ज़माने में इकबाल, मैंने शायद जिक्र किया अपने उसमें कि आपने लिखा है वो इकबाल मैगजीन जो निकली थी, अल्लामा इकबाल, जब मैं 11th में गया, तो उसका फर्स्ट मैगजीन का मैं एडिटर था, और उसमें एक नज्म मेरी थी, माँ के नाम। तो वो बड़ी, उसमें वो दैट सम्स अप माय एम्बिशन कि कैसे मुझे मेरी माँ के जो ख्वाब हैं उसको पूरा करना है, एंड आई डोंट हैव टू लुक बैक, और मुझे हार्ड वर्क करना है और ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अलीगढ़ में दाखिला मुश्किल नहीं रहा, एंड एमबीबीएस में भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। और तो ये अल्लाह का बड़ा करम रहा हमारे साथ जी। सब इरफान भाई जेएनयू से, दिल्ली से देख रहे हैं, और सलाम कह रहे हैं आपको, शहर बरेली से देख रहे हैं, मगर हैं ये जेएनयू के। और मासूमा रहमान देख रही हैं, आशना नुसरत साहिबा देख रही हैं। भाई जो जो देख रहा है, और ये तो जरूर बताइए कहाँ से, नदीम जिलानी साहब शरीफ आदमी, आप क्यों अपना महल्ले का नाम बताने में क्यों, क्या कबाहत। और खुर्शीद, कैसर खुर्शीद हमारी भाभी हैं, ये देख रही हैं, टोरंटो से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। कामरान खान हमारे दोस्त हैं, मक्का से देख रहे हैं, देखिए माशाल्लाह, और सलाम कह रहे हैं। साद हाशिम हमारे दोस्त हैं, ये देख रहे हैं यूके से, और सलाम कह रहे हैं। अशफाक अहमद भाई कह रहे हैं, हस्ब तवक्को उम्दा और दिलचस्प गुफ्तगू, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। जी साहब, सलामत तो रखेंगे अल्लाह, मगर केक का मामला भूलिएगा नहीं आप, केक हम नहीं छोड़ेंगे। केक हम नहीं छोड़ेंगे। तो अलीगढ़ के बाद आप मजीद तालीम के लिए लंदन चले गए, ये कब की बात है, व्हाट वाज द जी, ईयर? तो अलीगढ़ में एमबीबीएस किया मैंने, +2, फिर एमबीबीएस और एमडी कॉन्सिक्वेंस में होता गया। फर्स्ट जी हाँ जी। जैसे जैसे पास किया, अगली अगले अल्हम्दुलिल्लाह पीडियाट्रिक्स मेरी चॉइस थी, तो वो मुझे मिल गई फिर मैंने ट्रेनिंग के बाद। और अलीगढ़ में वो आखिरी दिनों में ज़रा सा मैं थोड़ी सी स्टूडेंट लीडरशिप में, मैंने जूनियर डॉक्टर्स के एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट, वो यूनियन। सेक्रेटरी था। और उस ज़माने में बाद में कुछ हंगामा हुआ कुछ, वो तो महमूद रहमान साहब वाइस चांसलर थे, तो उस ज़माने में एक बड़ा एजिटेशन हुआ जिसको मुझे न चाहते हुए भी लीड करना पड़ गया। और अच्छा। जो लोग होंगे उस ज़माने के रिलेट करेंगे उससे। तो बहरहाल उसके खात्मे के बाद ये हुआ कि घर वाले मुझे काफ़ी ये करने लगे कि वो जस्ट पैकअप, जल्दी छोड़िए। अलीगढ़ में आप ज्यादा नेतागिरी ना करें, आप निकलें, आपका इतना अच्छा करियर रहा है, यू 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 हैव टू लुक अच्छा। एट योर करियर। तो फिर मैं कुछ दिन के लिए सऊदी अरब गया, 2 साल मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने मेरे एक उस्ताद तबस्सुम शहाब साहब, हमारे पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर, तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था, वो सऊदी से आए थे उस जमाने में, तो उन्होंने कहा बेटा देखो जा तो रहे हो, लेकिन ये कि सऊदी जाके वहाँ लोग बिल्कुल तनासानी का शिकार होते हैं, रियाल आने लगता है, और वहाँ बैठ के इंडियन मूवीज़ देखते हैं, पार्टियां करते हैं, और अगर तुम जा रहे हो, ये मकसद है तुम्हारा कि तुम आगे फिर उसको लॉन्चिंग पैड बना के आगे यूके वगैरह जाओ, तो फिर पहले दिन से लग जाना, वरना फिर 2-3 साल बाद सोचोगे अभी ज़रा एंजॉय कर लेता हूँ फिर करता हूँ, तो यू वुडंट। तो वो बड़ा मैंने नसीहत बांध ली थी उनकी। बहुत तो अच्छा। उसके बाद शुरू से ही मैंने वो जाते के साथ, तो इनका जो IELTS और फर्स्ट पार्ट MRCP है वो अल्हम्दुलिल्लाह निकलता चला गया। तो 2 साल के अंदर मैंने उनके पार्ट 2 रिटर्न कर लिए, और फिर मुझे जब जॉब ऑफर हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए रजिस्ट्रार मिडिल ग्रेड, चूँकि मैंने एमडी किया हुआ था, तो उन्होंने इंटरव्यू किया मुझे, और दे ऑफर्ड मी डायरेक्टली मिडिल ग्रेड जॉब जो रजिस्ट्रार की वहाँ पे होती है यूके की। और उन्होंने कहा कि बस ये है कि 1 महीने तुम्हें अनपेड अटैचमेंट करना होगा, क्लिनिकल अटैचमेंट। मैंने कहा अंदा चाहे 2 आंखें, मुझे बहुत ज़रूरी है करना, इसलिए मैं सिस्टम नहीं जानता हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। तो 1 महीने मैंने अटैचमेंट किया, ये कविता वगैरह थी, का शी वॉज वेरी हेल्पफुल। हम्म। और तो उसके बाद फिर मैंने वहीं से अपने सफ़र का आगाज़ किया इंग्लैंड के।
और शादी हो गई थी उस वक्त। यमुना जो हमारी रुमैसा बड़ी वाली थी वो थी। तो इन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया 1-2 महीने बाद, मार्च में। मैं जनवरी 2003 में वहाँ गया। और 3 चीज़ें ले गया था मैं अपने साथ मेडिकल किताबों के अलावा। वो कुरान शरीफ का एक तर्जुमा, तफसीर, हल्की सी तलखीस थी, और कुलियात इकबाल थी, और इंतखाब अकबर इलाहाबादी, वाह। एक छोटी सी पतली सी वो थी। और वो असल में अकबर इलाहाबादी का एक वो पढ़ा था मैंने कि कुछ इशरती घर की मोहब्बत का मज़ा भूल गए। उनके बेटे इशरत हुसैन खान जब वहाँ गए, और शायद कुछ दिनों खत नहीं लिखा, तो अकबर ने लिखा था उनको कि वो एक नज्म उन्होंने, कि घर की मोहब्बत का मज़ा भूल गए, और मोम की पुतलियों पे ऐसी तबीयत फिसली, चमन हिंद की परियों की अदा भूल गए। और वो उसमें एक वो केक था खा कि के केक को सिवैयों का चख मजा के भूल गया। सेवइयों का मजा भूल गए। तो मैंने एक डायरी का एक मैं पढ़ रहा था उस दिन, बहुत कि अच्छे उसमें जी। लिखा मैंने कि ये अकबर इलाहाबादी का ये जो छोटा सा ये है, मुझे केक को चखने के बावजूद सेवइयों का मजा नहीं भूलने देगा। तो बहुत अच्छे। ये मैं गया वहाँ जी। साहब, लखनऊ से डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको। और फरीद बून राना, ये भी सलाम कह रहे हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं। और जनाब साइमा रफत साहिबा सलाम कह रही हैं, आप दोनों हजरात को सलाम, कतर से देख रही हैं। और जुम्मन शाह साहब कह रहे हैं बहुत जबरदस्त गुफ्तगू, शाद रहें। मगर भैया कहाँ से, ये भी तो बताओ। अच्छा। और काफी तो मुझे थोड़ा सा बात भी कर लेनी चाहिए हजरत, साथ साथ ये भी चलता रहेगा। आपको हजरत बच्चे पसंद हैं, ये पीडियाट्रिक का ख्याल कैसा है? क्यों? अच्छा, ये हाँ दिलचस्प है कि मुझे मेरे जहन में डॉक्टर, एक तो वालिद की इमेज थी कि डॉक्टर, और दूसरी जो इमेज मेरे जहन में डॉक्टर की थी, वो मेरे बहुत छोटे से इत्तेफाक से हमसे जो जस्ट बड़े भाई थे, फर्रुख भाई नाम था उनका, वो उस वक्त उनको मतलब जस्ट एल्डर टू मी, और बचपन में उनको मेनिंजाइटिस हुआ, ही कुडंट सर्वाइव। तो बहुत दिन तक वो एडमिट रहे वहाँ वहाँ पे, बच्चा वार्ड जो कहलाता था वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम आती थी, वो एक डॉक्टर दास गुप्ता थे। तो वो डॉक्टर दास गुप्ता और फादर की वजह से वो लोग, चूंकि कली, तो वो लोग काफ़ी मुझे भी पूछताछ और ये वो करते। तो वो वाइट कोट पहन के, और पीछे 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 उनकी पूरी टीम चलती थी। तो वो कहीं जहन में मेरे डॉक्टर का एक कंसेप्ट जो वो था कि वो पीडियाट्रिक या बच्चों का डॉक्टर ये। और बाद में जब मैं बीबीएस करने लगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा रुझान फिजिशियन बनने की तरफ ज़्यादा है। जो एक आमतौर पे हमारे करियर में कुछ लोग सर्जिकल लाइन के होते हैं, उनको काट पीट अच्छी लगती है, ब्लड, और जब तक वो सर्जरी नहीं करें कुछ, तो फिर मज़ा नहीं आता उनको। वो ज़रा वो मतलब कम मजबूत दिल के लोग होते हैं। हम जैसे शायर जहनी तौर पे उतने जरी और बहादुर नहीं, तो हम हमें फिजिशियन बनना था। तो अब या तो जनरल मेडिसिन में जाते हैं या पीडियाट्रिक्स में। तो उस वक्त पीडियाट्रिक्स का बड़ा वो था कि पीडियाट्रिक्स में जाने के बाद आप ऑलमोस्ट स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उसमें किसी सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड ये वो बहुत सॉर्ट आफ्टर भी था, काफ़ी मेरिट भी हाई जाती थी। तो हमने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तो फिर दैट्स हाउ। दैट्स हाउ यू। लेकिन अच्छा, बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, एंड आई एंजॉय द जॉब या। हजरत, दो तरह के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम देखे हैं। एक वो जो बड़ी खामोशी से बच्चा रो रहा है, जो भी कर रहा है, वो अपने काम में लगे रहते हैं, उसको टेस्ट चेक करना है और लिख देना है पर्ची और वालिदैन को दे देना, नो इमोशंस एट ऑल। और दूसरे जो होते हैं वो इस तरह से कि बच्चे को पहले चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैं यहाँ के डॉक्टरों को बता रहा हूँ। जी जी। सब बड़ा मुस्कुरा कर बात करते हैं, पेरेंट्स से भी बहुत ही बात करके उसके बाद वो पर्ची देते हैं कि साहब ले जाइए ये दवाई। तो आप किस टाइप के पीडियाट्रिक्स? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दूसरी तरह का हूँ। और पहले तो मैं आमतौर पे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट 1-to-1 बच्चे से हो जाए। अच्छा। आमतौर पे बच्चे, मेरा एक मेरी जो एक टेक्निक है जो अक्सर काम करती है, वो बच्चे हाई फाइव लाइक करते हैं। तो मैं जाते के साथ उनको करता हूँ, और मैं खींच लेता हूँ हाथ, हाँ कि वो मुझे पकड़ नहीं पाए या हाई फाइव नहीं दे पाए। तो फिर वो बोलते हैं, नहीं मुझे करना है। फिर वो 1-to-1 एंगेज। बहुत जल्दी मुझसे ये वाह। कर लेते हैं। तो दैट्स गुड। और पेरेंट्स को भी मजा आता है कि डॉक्टर ने एकदम 1 मिनट में इससे इसका दोस्त हो गया। तो और फिर जाहिर है कि रोते हुए बच्चे जब हंसते हुए जाते हैं हमारे क्लिनिक से या उससे, तो वो जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है ना, वो चाहे जितने भी पैसे और ये चीज़ें, जाहिर है फीस और उनसे, उनके साथ ये जो बोनस होता है ना, कि परेशान वालदेन आते हैं, जाहिर है बच्चे बच्चे के सिलसिले में वो कुछ भी करने, और बच्चे ठीक, ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बड़े बहुत सेटिस्फाइंग
है पार्ट ऑफ द जॉब। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस फील्ड में दिया जहाँ आई कैन मेक अ डिफरेंस, और बच्चों के लबों पे मुस्कुराहटें और उनके वालदेन वाह। के वो शुक्रिया। जी जी। सब महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये थिएटर के दोस्त हैं हमारे, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। बेहतरीन और मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया महमूद भाई। जफर आलम साहब देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, फरीदाबाद हरियाणा से देख रहे हैं। और मोहम्मद काजिम भाई हमारे दोस्त, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं दिलचस्प गुफ्तगू हो रही, सलाम। एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं गया बिहार से, और खुश आमदीद कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। एहसान ताबिश भाई कह रहे हैं मालूमाती गुफ्तगू। तस्कीन जमाली भाई हमारे अलीग दोस्त हैं, विंडसर यहाँ से करीबी है, टोरंटो से, विंडसर से देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में सैटरडेज को ये काम भी करते हैं, तो थोड़ी सी ब्रेक में इन्होंने चाय के बहाने फोन भी ऑन कर रखा है। जाकिर फैजी भाई देख रहे हैं दिल्ली से आई थिंक। और तस्कीन जमाली साहब सलाम कह रहे हैं। मलिक जमान, अल्लाह आपसे खिदमत खल्क के काम लेता रहे, आमीन। आमीन। समझा। अम्बरीन सुलेमान। अच्छा, और जितने साथी हैं वो जरूर लिखें, वरना मैं नदीम भाई को नहीं बताऊंगा कि आप कहाँ से आप सलाम कर रहे हैं। जी साहब। मुझे आपसे यही तवक्को थी हजरत, कि आप मुस्कुराते माशाल्लाह, अच्छा है, निजामत भी हमने देखी है आपकी कि बहुत मुस्कुराते हुए निजामत करते हैं आप। हाँ, अच्छा, एक जो तस्वीर देखी थी उसके हवाले से ये सवाल यहाँ हो जाए कि आप अलीगढ़ अलमनाई कतर के सदर भी हैं, और बच्चों के वालदेन को इनाम वाली बात बता रहे थे आप। ये बहुत ही मेरे ख्याल में अभी तक और कहीं उर्दू वालों के यहाँ तो ये चीज़ नहीं देखी कि साहब जावेद दानिश के बेटे ने कुछ किया और इनाम जावेद दानिश को मिले। ये जी। बताइए क्या है। दैट्स वंडरफुल। इसकी तो तफसील। ये जो है, ये अलुमनी एसोसिएशन कतर को क्रेडिट जाएगा। और हमारे जावेद साहब जो हैं, ये समझिए कि उनका ब्रेन चाइल्ड था। अच्छा, ये इनका ब्रेन और चाइल्ड, वाह, गुड। जी, उनके और उनकी जाहिर है कि मैं खुद तो अपने को नॉमिनेट नहीं कर सकता था। अच्छा। तो उनकी बेगम है डॉक्टर आशना नुसरत, गालिबन वो भी हैं। हाँ, तो डॉक्टर। अभी इस पे, तो इन लोगों ने कहा कि मतलब हमें ये चाहिए कि मतलब पेरेंट्स को हम इनकरेज करें। अब हमारे वालिदैन की ये इस्तात थी कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तक हमें पहुंचाया, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से हमें तालीम दी। तो अगर हमारी इस्तात, हमारे हमारे अब हम अपने बच्चों को दुनिया के बेहतरीन जहाँ भी भेज सकें, तो उसके लिए इनकरेज करें और चीज़ें, तो इस तरह के अच्छे रिजल्ट को हमें की पजीराई वालिदैन को करने की ज़रूरत है। वंडरफुल। एंड वो उन्होंने नॉमिनेट किया, और बड़ा सरप्राइज। ये आई हुई थी नगमा, उस जमाने में जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उस बार ससेट डे में गेस्ट थी। उनकी वालदा, उनका कनेक्शन अलीगढ़ से ये है कि उनकी वालदा अलीग थी। तो वो और बुखारी साहब हैं जो अब नहीं है, बड़े हमारे सरपरस्त थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो दोनों ने मुझे और वजालत अवार्ड दिया ये। गुड, बहुत ही अच्छा ये है। और ये भी बताएं कि लिवरपूल, मैनचेस्टर, सऊदी और कतर के लीडिंग हॉस्पिटल्स में आप रहे हैं, अपनी खिदमत आपने पेश की है। मेडिकल सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ है इन तमाम अच्छी जगहों में? मुझे यूके का तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उसके, चूँकि मैं इंडिया से गया था और सऊदी में कुछ दिन काम किया था मैंने। लेकिन जो वहाँ का तरीक़ा ख़ास तौर से, ये जो आपने बात की ना भी, ये दो तरह के पीडियाट्रिशियन है ये, तो मैं गालिबा पहली तरह का पीडियाट्रिशियन होता अगर मैं यूके नहीं गया होता। तो इसलिए कि वहाँ पे हमें बस मतलब बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की तालीम अपने कंस्ट्रेंट्स के उसके बावजूद बहुत हम लोगों को एक्सपोजर, क्लिनिकल बहुत शानदार एक्सपोजर रहा इतने। और जो बच्चे उस वक्त गरीब बच्चे आते थे, और इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो रहा चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पे लैकिंग थी, अब हो सकता है कि अच्छी बेहतर हुई हो, वो ये कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप मतलब मरीज से कैसे बात करें, मरीज और वो आधा आधा मर्ज तो या आधी परेशानी, अगर डॉक्टर आपको टाइम दे दे, आपकी सुन ले, और गुफ्तगू और आपके तो उनकी दूर हो जाती है, वालदेन की वो परेशान हाल आते हैं। तो वो उस वक्त हमारा ये होता था कि इन्हें ट्रीट करो, या अगला मरीज वेट कर रहा है, वो प्रेशर भी होता था। क्लिनिक ओपीडी में सैकड़ों लोग, 200 लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और आप यू हैव टू वर्क अंडर टाइम। तो शायद उतना मुमकिन नहीं था कि उतनी ठीक से और बहुत ज़्यादा सुने। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है, अच्छा दवा, अगले प्रिस्क्रिप्शन तैयार है, जाओ ले लो, और थोड़ी बहुत एग्जामिन किया। तो ये चीज़ मैंने देखी कि वहाँ के सिस्टम में इस पे बड़ा जोर है, कम्युनिकेशन
जो कि पूरे स्किल्स पे। वेस्ट में है, और कनाडा में जी भी वही है। जी हाँ। जी, और वेस्ट में ज़्यादातर जगह पे कनाडा में भी होगी और ये चीज़ें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर थ्योरी और उस पर बड़ा जोर था, और हमें काम भी आया कि हमें नॉलेज बहुत थी क्लिनिकल सिम्टम्स की, या एक एक प्रेजेंटेशन के कितने और कॉजेज हो सकते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी और हमें याद थी, और किताबों की इन डेप्थ नॉलेज थी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और जब एक मरीज़ आएगा तो वहाँ पे आपकी वो नहीं देखेगा आपने हैरिसन पढ़ी हुई है, या वो कोई नेल्सन हमारी होती थी पीडियाट्रिक्स में, या इस तरह की कोई बड़ी सी किताब पढ़ी है। वो तो कि आप फौरी तौर पे उस 10-15 मिनट में आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को, द अप्लाइड नॉलेज वर्क्स, तो वो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नॉलेज थ्योरी पे कम और अप्लाइड एप्लीकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। अच्छा जनाब, मलिक जमा साहब कह रहे हैं नदीम साहब हमारे बड़े अजीजों में हैं। हुजूर, ये खुशफहमी मुझे भी है, मेरे भी अजीजों में है। और ये मोहब्बत है। आपके सिद्रा चाइल्ड एडवोकेसी प्रोग्राम जो है, क्या है ये? तो ये किसी हॉस्पिटल का नाम है, ये क्या प्रोग्राम? ये सिद्रा मेडिसिन तो हॉस्पिटल है। सिद्रा अच्छा। मेडिसिन, ये बताया जैसे मैंने कि ये सबसे बड़ा कतर का जो टर्शियरी रेफरल सेंटर है, जहाँ सब पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजी बच्चों की या इंडोक्राइनोलॉजी या यू नेम इट, सारी ब्रांचेस हैं। और कतर में सारी जगह ये सब स्पेशलिटी सेंटर है। तो इसमें जहाँ पे समझिए एक नॉवल कंसेप्ट है, वेस्ट में तो बहुत डेवलप है चाइल्ड सेफ गार्डिंग, और बच्चों का ये बच्चों की जो चाइल्ड अब्यूज़ और इस तरह का। तो ये यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया, हमारे जो खत्री जो हमारे सुपरवाइज़र या जो हमारे चेयरमैन हैं, तो प्रोफेसर खालिद अंसारी, तो उनको बड़ा उससे ये थी कि यहाँ पे भी हो। और पहले हमारे आने से या उससे पहले लोगों का ये था कंसेप्ट कि ये दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ वेस्टर्न प्रॉब्लम। और ये एक तरह से समझिए रेत के अंदर सर छुपाने वाली बात थी। और हर सोसाइटी में चाइल्ड अब्यूज़ है, और चाहे आप एक्नॉलेज करें या नहीं करें, हमारे इंडियन, पाकिस्तान और ज्यादा है। अरब अरब सोसाइटी सब जगह है। और बल्कि आपने देखा होगा कई बड़े मतलब वाकयात जो मंजर आम पे आए, जैसे मुजफ्फरपुर का वो शेल्टर होम का केस आया सेक्सुअल अब्यूज़ का, या मदरसों में रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, ये चीज़ें बहुत। पर्दे के पीछे डाल दी जाती हैं, और इस पे बात नहीं होती है, टैबू है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उन्होंने चाइल्ड एडवोकेसी का डिपार्टमेंट बनाया, और मुझे उसका हेड बना करके, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैनचेस्टर में बहुत डिप्राइव्ड एरिया है क्रम्सल, नॉर्थ मैनचेस्टर जनरल हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट था पीडियाट्रिक। और वहाँ पे मैं इस सेफ गार्डिंग का नेम डॉक्टर वहाँ पे होते हैं जो हेड होते हैं, मतलब कोई भी एडवाइस आपके कंसल्टेंट्स को अगर एडवाइस चाहिए होगी चाइल्ड अब्यूज़ के सिलसिले में, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, तो दैट्स काइंड ऑफ अवेलेबल अबव। तो वो एक्सपीरियंस मुझे था कई साल का। तो जब इनको खोलना था तो उन्होंने उन्हें कहीं से मेरे वो मिले लिंक्डइन से, और जो उन्होंने अप्रोच किया मुझे। इनिशियली तो मैं रिलक्टेंट था कि यार कहाँ जाऊँ, वहाँ कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। हमारे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने मैं डराया भी कि यार जाओगे वहाँ, अब किसी ने अपने बच्चे को मारा और तुम कहोगे कि आप नहीं मार सकते हैं, या ये ऐसा है, तो तुम लोग तुम्हारे पीछे मैं आ जाएंगे ये। मारेंगे। तो जरा सा मैं ये रहा ड्रैग कर, खैर उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि नहीं आओ। और मैं आया। मुझे उस वक्त ये था कि जाहिर है कि एक स्टेज 8-9 साल में कंसल्टेंट था वहाँ पे, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक वहाँ पे। तो जाहिर है रूटीन में काम हो रहा था, बच्चे आ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, एक उस चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है टू मेक ए डिफरेंस, टू लीव ए लेगेसी। एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि आप क्या लेगेसी छोड़ने के जा रहे हैं, मतलब ठीक है सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया आपने किया, एक यू नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं लोग। बहुत बड़ी बात। तो वो कि अब मुझे लगा कि ये शायद एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला की तरफ से, कि मैं ये लूँ इसको और जाऊँ, और वहाँ पे अगर मैं ये इस्टेब्लिश कर सकूँ तो दैट विल बी समथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मैं आया था तो लोग उस वक्त कुछ ये नहीं करते थे। अब ये पूरी फुल फ्लेश सर्विस है, और तकरीबन 250 से 300 रेफरल्स हमारे जो देखे जाते हैं इसमें चाइल्ड अब्यूज़ के खतर के अंदर से। और ओहो। लोकल पॉपुलेशन भी इसको कर रही है। फिर हमने जो कॉन्फ्रेंस कराई उसकी वजह से काफ़ी उसकी वजह से जो उसका अवेयरनेस बढ़ी। हमने बच्चों का एक आर्ट कंपटीशन कराया, हाउ यू सी चाइल्ड अब्यूज़। तो बहुत शानदार उस कॉन्फ्रेंस में जो बच्चों ने बनाए वंडरफुल। हाई स्कूल के, और उसने तो एक तो अवेयरनेस भी बढ़ी, और उनको इनाम दिया हमने आईपैड्स, जो फर्स्ट 3 टॉप 3 थे। और हमने जहाँ पे पोस्टर्स लगे थे कॉन्फ्रेंस की, जो साइंटिफिक पोस्टर्स होते हैं, तो उसके पैरेलल हमने एक सेक्शन जो बच्चों ने आर्ट बनाया, प्राइमरी से सेकेंडरी सारे स्कूल के बच्चों ने उसको लगाया। एंड बिलीव यू मी के उस पे ज़्यादा सारे लोग साइंटिफिक
कॉन्फ्रेंस में आए थे लोग, और वो बच्चों की वो कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, और वहां से जो स्पेकान उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं देखा, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, समथिंग और न्यू। आपने कैसे ये सोचा। बहुत तो अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस है। और चाइल्ड अब्यूज जो है, खासतौर से अभी जो कोविड की बला आई, उसमें काफ़ी दुनिया भर में उसके ज़्यादा वो देखे गए, स्कूल बंद हो गए और लोगों की जॉब्स चली गई, तो बच्चे उसका के मतलब निशाने पे या जद में आए। तो उसकी वजह से भी हमने काफ़ी उस पर काम किया, जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे, लोगों को अवेयर कराए, स्कूल्स को बताया, जो ऑनलाइन जो जूम पे टीचिंग हो रही थी, या उस पर कि आप देखें बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, कोई टूटने की आवाज़ आ रही है, कुछ हो रही है, तो खासतौर से जो हमारे वल्नरेबल चिल्ड्रन हमारे रडार पे थे, उनकी फैमिलीज को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेल। एंड हमारा इवन वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स में जो डिप हुआ उसका, चाइल्ड अब्यूज रेफरल का, कतर में उस लिहाज से फिर भी वी मेंटेन्ड द लेवल ऑफ रेफरल्स, और थोड़ा डिप हुआ हमारा भी, लेकिन एज कम्पेयर टू यूएस यूके, हमारा जो नंबर ऑफ रेफरल्स थे, जो भी हमारा स्मॉलर प्रोपोर्शन में, परसेंटेज वाइज हमारा मेंटेन रहा। तो आई गुड। एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। फरा सरोज साहिबा अलीग हैं माशाल्लाह, और लखनऊ से देख रही हैं। शी इज सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम है इनका। कह रही हैं डॉक्टर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड काउंसलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। सही। बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टू सिंह हमारे थिएटर के दोस्त हैं, ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आपको सत श्री अकाल कह रहे हैं। और जनाब रिहाम अब्दुल्ला साहिबा, अ, ये अल अजहर यूनिवर्सिटी वहाँ से, जी। मिस्र से देख रही हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और हमारे जफर इमाम कादरी भाई कह रहे हैं गुफ्तगू बहुत पसंद आ रही है। जावेदानी साहब, आप इनसे एक डॉक्टर, शायर और एक नाजिम के हवाले से कुछ बातें करें। जी हुजूर, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा काम की बातें भी हो जाए। पारा सरोज कह रही हैं यस, इट इज एन utmost नीड टू टॉक अबाउट टेबू सब्जेक्ट्स ऑन ओपन प्लेटफॉर्म। कमेंडेबल वर्क नदीम साहब। थैंक यू। जावेदानी साहब, आप के टॉक शो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस तरह के टैबू को ब्रेक करने में। माशाल्लाह। ये भी बता दूं आपको नदीम भाई के फराज सरोज साहिबा के भी का एक प्लेटफॉर्म है ऐसा, और ये इनके भी इंटरव्यूज बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा फराज को कि अगर आप मुझे डिनर की इबादत करें तो आपको मैं इनके यहाँ भेजता हूँ। मुझे साहब कि फराह के भी इंटरव्यूज बड़े अच्छे और बहुत बहुत कामयाब बहुत इंटरव्यूज। अच्छा, ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो इस तरह ऐसे के लोग, इंटरेस्ट हाँ, रखते हैं, और इस तरह की बातें हों। और विजवान हैं जी। हाँ, तो वंडरफुल डिस्कशन। अच्छा, मैं यहाँ का चाइल्ड अब्यूज वाला मामला, और ये जो है यहाँ कनाडा, कैनेडियन एड सोसाइटी, चिल्ड्रन एड सोसाइटी हमारे यहाँ, इसको सीएएस कहते हैं। और बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कनाडा में बहुत ही काम ये लोग कर रहे हैं, जिससे वालदैन घबराते भी हैं। ये भी बात आपको मज़े असल बात होता है कि हमारे देसी वालदैन इस ग्रुप से बहुत घबराते हैं। अगर बच्चा घर में सेफ और नेग्लेक्टेड है तो सीएस वाले इसे ले जाते हैं। सेफ और निगलेक्टेड है तो अनसेफ, हाँ। सीएस वाले उसे ले जाते हैं। आपके यहाँ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, और उन्हें फोस्टर होम में रखवा देते हैं। आपके यहाँ क्या होता है ये बताइए। नहीं, तो वो जो वेस्ट में सिस्टम है, वो बच्चों को ले लेने का वालदेन से, और वो इट्स थोड़ा नॉट एक्सट्रीम। परफेक्ट। हाँ। ये अच्छा नहीं है, और मैंने काम किया वहाँ पे, और आई कैन सी आई वर्कड इन बोथ द सिस्टम्स। और मुझे ये लगता है कि फैमिलीज, बच्चे बेस्ट, दे आर केयर्ड फॉर बाय बाय देयर फैमिलीज, उनके पेरेंट्स और सारी चीज़ें। और ज़रूरत है सपोर्ट प्रोवाइड करने की। और जो हमारी सोसाइटी, दोनों सोसाइटीज़ के की अच्छी बातें हैं, जो हम लोग वेस्ट में रहते हैं वहाँ की बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने सीखी। कुछ हमारी सोसाइटी की अच्छी चीज़ें हैं जो उसमें जो सबसे अच्छी मुझे पसंद है, जो फैमिली सिस्टम है हमारा, अभी भी वेस्ट में मैंने सीखा फैमिली सिस्टम क्रम्बलिंग है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी सोसाइटी की, कि फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट, और उतनी ब्रोकन फैमिलीज नहीं है कि साहब एक का बच्चा और एक इनकी प्रीवियस रिलेशनशिप से एक बच्चा है, और उनकी प्रीवियस रिलेशन से दूसरा बच्चा है, और इन दोनों के रिलेशन से तीन बच्चे, और सब एक घर में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो इस सोसाइटी में नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये केयर होम में बच्चों को लेने का इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, और ये नहीं कि ड्रॉप ऑफ द हैट। असल में होता वेस्ट में ये है, जो हमने सिस्टम में देखा वहाँ पे यूके में भी, कि एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ कि हम व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, हाँ। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि आपने टाइमली इंटरवीन नहीं किया।
तो ये बड़ी, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनके दिमाग में, बैकग्राउंड में ये डर हमेशा समाया रहता है कि मेरा जीएमसी रजिस्ट्रेशन चला जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। तो वी डू एवरीथिंग टू कवर आवर बैक, टू बी ऑनेस्ट। और वो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, वालदेन के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, या फैमिली के लिए। हम कभी कभी अक्सर ये हुआ है कि हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं कि टू टिक द बॉक्स, के ये हमने सारी अपनी जो हमारी प्रोसीजर्स हैं वो हमने फॉलो की, और ताकि कल कोई बात हो जाए तो हमें कोई ये ना हो। वहाँ पे ज़रा सा, यहाँ पे मुझे ये अथॉरिटी है कि अगर मैंने देख के डिसीजन लिया कि ठीक है, बच्चे को मारा है माँ बाप ने, ठीक है, और ये गलत है, उनसे हमने बात की, उनसे लिखवा लेते हैं कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होगा, और आप जाएं और हम आपको फॉलो करेंगे, या इस तरह का, अनलेस ये कि उन्होंने बिल्कुल मारपीट के हड्डियां तोड़ दी हैं या इस तरह कुछ किया है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, तो फिर वो अलग बात है, वो पुलिस को जाता है केस, एंड फेस द कंसिक्वेंसेस। लेकिन ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं एंड वी गेट वेरी गुड रिजल्ट। हम अगर पब्लिश करेंगे 5 साल का कि हमने इस तरह से किया, तो दैट मे बी ए लीडिंग थिंक टू आई ओपन, के वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। एक ही चीज़ जो वहाँ बेस्ट है मुझे और यहाँ की वो लगी, कि नॉट नॉट सो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल और ड्रग। ये कतर के या इस मिडल ईस्ट की सोसाइटी में या यहाँ पे जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती है जो वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपना आपा खो जाते हैं, और चूंकि वो नशे में होते हैं तो शायद वो उतना हार्म नहीं करना चाहते हैं, गुस्से में इतनी बुरी तरह से हार्म करते हैं बच्चे को कि बाद में वो इट्स नॉट साल्वेजेबल, और या तो बहुत बच्चा मर जाता है या सीवियरली डिसेबल हो जाता है। तो उस चक्कर में कई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस है। केसेस हुए, जैसे विक्टोरिया क्लाइंबी या बेबी पी का और इस तरह का। तो उस तरह के जब केस आए तो पूरी सिस्टम एक नी जर्क रिएक्शन होता है, और फिर वही होता है जो कि बच्चों को ले लिया जाए, विच इज हम्म। 80% केसेस में ऐसा नहीं, मतलब नहीं उनको होना लेने चाहिए। से फायदा नहीं। हम्म, ठीक। अच्छा साहब, फराज सरोश साहिबा जोश में आ गई हैं। थैंक यू जावेद साहब, इट वुड बी एन ऑनर टू होस्ट नदीम साहब ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो थैंक चलिए साहब, आपका डिनर भी पक्का, और फराज सरोज साहिबा का भी डिनर लखनऊ का पक्का जब मैं जाऊंगा। वैसे फराह बहुत ही अच्छी होस्ट भी हैं, तो आप लखनऊ भी जाएं तो इनसे मुलाकात कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम भेजने वाली हैं। जी साहब। मोहम्मद सालेहीन हमारे फिक्शन राइटर हैं, मिजाह लिखते हैं, और कोलकाता से देख रहे हैं। और एक और साहब ने अभी कमेंट, मोहम्मद सादिक थिन साहब देख रहे हैं, कुछ सलाम और मुबारकबाद कह रहे हैं, और सवाल ये कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल डालने सही वक्त क्या है, ये भी पूछे। अच्छा साहब, स्कूल में डालने का सही वक्त क्या है भाई, बताएं। आमतौर पे जो 4 to 5 years जो होता है, जब वो 4-5 साल तक तो घर पे होनी चाहिए, और 5 साल, अब थोड़े से पहले डिपेंडिंग ऑन, अगर घर पे थोड़ी एजुकेशन अगर हो रही है, माँ कर सकती है, तो 5 साल इज गुड एज। अच्छा, ये भी आपको बताऊं कि उज़मा दानिश हमारी अहलिया जल्दी प्रोग्राम में नहीं आती, सैटरडेज को उनकी अपनी मसरूफियत रहती है जूम पे। मगर आज हमारी खुशकिस्मती है कि साहब वो आकर कमेंट भी कर रही। और उज़मा ने मेरे ख्याल में इसलिए भी इंटरवीन किया कि कैनेडियन वो चिल्ड्रन एड सोसाइटी के साथ ये काम भी कर चुकी हैं, उसकी चेयर भी रह चुकी हैं जी। और बहुत सी चीज़ें इनको भी पसंद नहीं है जो आप बता रहे हैं, शी फॉलोज दैट। और वो कह रही हैं कि वी आर लर्निंग फ्रॉम द ईस्ट फॉर, तो अभी भी हम सीख रहे हैं कि ईस्ट से क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं वो लेना है यहाँ के लिए। जी तो जी। अब आइए, बच्चों को कुछ देर के लिए बेबी सिटर के पास रखते हैं, और आपके अंदर वाले बच्चे की बात करते हैं जी साहब। मुझ में एक तिफल है जो होता नहीं बड़ा जी साहब। क्या इस शेर के साथ पूरी गजल याद है तो इनायत करें। हमारे जफर इमाम कादरी साहब भी बेचैन है बेथिया से, उनको शेर सुनने का बड़ा वो है, तो उनकी जी, फरमाइश। इसके कुछ अशार याद आ रहे हैं कि, वैसे वो पेरेंट्स से शुरू होती है। तन्हाइयों की दे गए माँ बाप को सजा, वाह। हम्म। तन्हाइयों की दे गए माँ बाप को सजा, बच्चों को रास आ गई परदेस की हवा। वाह। बच्चों को तन्हाइयों रस आ की दे गई गए माँ बाप को सजा, बच्चों को रास आ गई परदेस की हवा। देश की हवा। और दिल मांगता है रोज खिलौने नए नए, मुझ वाह। में जो एक तिफल है होता नहीं बड़ा। वाह। और फुर्सत मिले तो उसका ताक़ुब करूं कभी, फुर्सत मिले तो उसका ताक़ुब करूं कभी, उठती है लाशऊर में अक्सर कोई सदा, वाह। उठती है लाशऊर में अक्सर कोई अक्सर सब। कोई सदा। और महसूस अब भी होती है एक शख्स की कमी, महसूस अब भी होती है एक शख्स की कमी,
सब कुछ नसीब है मगर रहता है खुला। ये गलबा वाह मैंने अपनी अम्मी के लिए कहा था। वाह। सब कुछ नसीब है मगर रहता है खुला, और गुंचे चमन के अमन की खुशबू में सांस लें। ये सारी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम है मेरी तरफ से, हिंदुस्तान और वतन अजीज सब जगह, कि गुंचे चमन के अमन की खुशबू में सांस लें, दानिश मेरे लबों पे है आज एक ही दुआ। वाह 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 वाह। खूबसूरत। बहुत ही अच्छे। सालिया रशीद साहिबा तारीफ कर रही हैं आपकी। जुबैर शादाब भाई बहुत ही टाइमली याद दिला रहे हैं कि याद रहे कि नदीम साहब एक अच्छे डॉक्टर के साथ बहुत उम्दा शायर और अदबी ज़ौक़ के मालिक भी हैं। जी हुजूर, अभी उन्होंने साबित किया। हाँ, जफर साहब वाह वाह कह रहे हैं कि बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जनाब, कलम से इश्क किस उम्र में हुआ? पहला शेर किसी सहेली के लिए कहा था, वो क्या था? जिस सहेली वो बैतबाजी का, जैसे मैंने कहा कि शेर याद करने और उसकी वजह से वो हमेशा के मुकाबले में जीतना है, वो जीतने का, तो नए नए अशार याद करना, और ये वो तो उसको पढ़ते पढ़ते अचानक बहर और थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। तो गालिबन किसी कज़न की शादी थी, हमें सलमान भाई या हमारे कज़न है पुरीजाद भाई, उनकी शादी थी, और उसमें हुआ कि भाई सेहरा लिखा जाए। वाह। तो उस पे मैंने सेहरा क्या, एंटी सेहरा लिखा, अच्छा। जो बड़ा हिट हुआ उस वक्त। मतलब ये कि वो महफिल में पढ़ने से मना किया गया मुझे कि ये तुम वहां नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, रिकॉर्ड करेंगे। लड़ाई हो तो महफिल में कुछ जाएगी। और रवायती था। तो उसमें ये था कि वो मुझदे बिरयानियों मुर्गो मटन सेहरे में है, हाँ। और नाम लूं किस किस का, मैं सारा किचन सेहरे में है। और वाह। मिल रही है भाई सलमा को सजाए उम्र कैद, अच्छा। फूल की लड़ियां हैं या दारो रसन सेहरे में है। वाह वाह। और आज तो नौशा मियाँ के और ही अंदाज हैं, जैसे शहनशाही दौरे जमन से। तो वाह कुछ वाह। ऐसी तरह की शरारती ही मैंने वो लिखा था। और एक जो स्कूल में हमारा एक सैयद साहब जिनका जिक्र किया, उन्होंने एक नज्म पढ़ाई थी इफ, वो हर साल हर बैच को हाई स्कूल के या नाइन्थ वगैरह में पढ़ाते थे। रुडियार्ड किपलिंग की इफ नज्म बहुत उससे पढ़ाते थे वो, ये लाइफ शुरू की। चेंजिंग है, उनको बड़ी पसंद थी, और बच्चों हमेशा इसको जहन में रखना, इसको गिरह में बांध रखना। तो वो शुरू होती है कि इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दिस एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू एंड। तो तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो पढ़ी, और वो उनकी क्लास के बाद मैंने उस पर तबाजमाई शुरू की, और वो पूरी नज्म को मैंने उर्दू में वर्स में ट्रांसलेट किया। अरे तो वाह। अब तो शायद मुझे याद नहीं हो, कहीं वो भी नहीं है, लेकिन पहला शेर जो था उसका, वो जो इफ यू कैन कीप योर हेड, यूं था कि अगर तुम होश में हो और पड़े बेहोश हैं सारे, और अपने होश खोने का तुम्हें ही दोष दें सारे, तो तुमको कुछ जरूरत है नहीं उनसे झगड़ने की, उन्हें नरमी से समझाओ नहीं ये बात लड़ने की। वो पूरी नज्म, एंड ही वाह वाज सो वाह। अमेज्ड कि मतलब एक बच्चा सात आठवीं नवीं नवीं या दसवीं आठवीं नवीं का, और उसको, तो उन्होंने फिर वो उसको एज ए टीचिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने लिया कि अगर पढ़ाया जाए बच्चों को, तो बच्चों की क्रिएटिविटी ऐसे भी बेदार की जा सकती है कि बच्चे लिखेंगे। फिर उन्होंने बाकायदा उसको अंग्रेजी और उसमें लेके किताबचा छपवाया उसको, अरे वाह। उसका कि जी। टीचर्स भी पहले ऐसे थे, अब वैसे जी टीचर भी नहीं है। ये बड़ी जी अच्छी जी, वो तो बात अमेजिंग है, वो ही वॉज बहुत। अमेजिंग मैन। और तो उन्होंने हम्म। बहुत वो करके, तो मुझे लगा कि यार मैं शायरी वारी कर सकता हूँ। उसके बाद वही अलविदाई कुछ कोई अलविदाई पार्टी में कोई नज्म, अलविदाई नज्म इस तरह से कुछ तो एक आध, वहाँ की स्कूल मैगजीन निकलती थी। तो बाय द टाइम आई मेरा मैट्रिक का एग्जाम आया, तो उस वक्त तक मेरे अच्छे खासे, तो उन्होंने उसमें उसमें गोशे नदीम, उस जमाने में दानिश मेरा उतना नहीं हुआ था, तो नदीम, गोशे नदीम एक जाग एक मैगजीन निकलती थी स्कूल की, उसमें उन्होंने मेरी चार पांच नज़में उसमें बच्चों वाली थी, खरगोश, हमने खरगोश पाला, वो हरी घास का है मतवाला, कुछ इस तरह की भी थी नज़में। तो वो वहां से शुरू हुआ शायरी का सफर। और अलीगढ़ में आने के बाद, जब अलीगढ़ में तो मैदान खुला था, और हमेशा वहाँ वो इंटर हॉल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं बैतबाजी के और इसके। तो बैतबाजी में ऐसा हुआ, जुबैर भाई याद करेंगे, परवेज तालिब अभी उसमें मैनेजमेंट फैकल्टी के वो हैं, डीन है गालिबन या, तो परवेज भाई वो आफ्ताब हॉस्टल में थे, और चैंपियन थे बैतबाजी के उस जमाने में अलीगढ़ में। वो बड़ा खास अंदाज था उनका, फैज के अशार उनको यूं याद कि हम लोग बड़ा वो पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज में खास तौर पे बहुत। तो तो उसके बाद हुआ कि अल्लामा इकबाल, इत्तेफाक से जीईसी में अल्लामा इकबाल के अशार पे, सिर्फ सिर्फ अल्लामा इकबाल के अशार पे बैतबाजी, ये अपने अबुल कलाम कासमी साहब का कुछ उन लोगों का कुछ ये था, तो लिटरेरी क्लब ने ये किया कि सिर्फ इकबाल डे या कुछ था, उस पर सिर्फ इकबाल के अशार पे बैतबाजी होगी।
और हम लोगों ने अल्लामा इकबाल हॉल में आए थे, हम बिल्कुल नौवारिद 11th स्टूडेंट। तो हम और हमारे एक दोस्त थे अलवन नजमुल हुदा, वो आईपीएस हैं, और एक तनवीर हमारा कज़न था, तनवीर जिलानी, तो है भी। तो हमारी टीम थी, और हम लोगों ने परवेज तारी साहब को चारों खाने चित उसमें पहले ही मुकाबले में परवेज भाई हार गए हम लोगों से। तो वो बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू है हमारी बैतबाजी के इस पे। बल्कि मुझे याद है अबुल कलाम कासमी साहब ने कॉम्प्लीमेंट देते हुए बड़ा वो मानी खेज जुमला कहा कि ये अल्लामा इकबाल के बच्चे इकबाल के बाज कम सुने हुए और मुश्किल अशार भी हैरत अंगेज हद तक सही पढ़ते। कॉम्प्लीमेंट है तो। हैरत हाँ हाँ, बड़ा कम। हैरत हाँ। अंगेज है, तो वो कहते बिहार का उर्दू तलफुज भी ठीक है और शेर भी ठीक पढ़ रहा है, तो बड़ा तो उन्हें खैर, आसमी बड़ा साहब हमारे मजा। दोस्तों में, जी अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। जी। उनका बेटा आजकल यहाँ है। जी साहब। और अच्छा, कनाडा में है हाँ, कनाडा में। ताबिर हाँ ताबिर हाँ कलाम। हाँ, अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं नाम भूल रहा अच्छा, हूँ। हाँ, बड़े बड़े जो थे वो ताबिर थे, बाद में पता नहीं उनको मैं जानता हूँ। नहीं, ताबिर बड़ा कलाम वाला नहीं, ये शायद दूसरा है। तो दूसरे होंगे। मगर ये किस साल की आप बात बता रहे हैं? इससे जरा जुबैर ये साहब एटी की सिक्स एटी उम्र का सेवन की पता बात चलेगा। है, 86 87 जी। अच्छा, 86, माशाल्लाह, आप जी यार बहुत जवान निकले। मुझे 86 87 की बात हो रही। ओहो। जी। अच्छा अच्छा, तो मैं खामखा जुबैर शादाब भाई को झुक झुक के सलाम करता हूँ। ये तो नहीं नहीं, जो बहुत जुबैर बहुत भाई ही जूनियर है। इतने ज़ईफ नहीं जितने लगते हैं। नहीं, इतने इतने बहुत जूनियर है हमसे। अच्छा साहब, हैदराबाद से किबला डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और अंजर हाशमी इंडोनेशिया से कह रहे हैं लाजवाब है सर। और जुबैर शादाब कह रहे हैं कमरौली बहुत सरखेज गांव है। जावेद दानिश भाई, नदीम साहब, मुफिजुर रहमान, जियाउल हुदा, चंद, किस किस का नाम लूं? जी साहब, आज बड़ी बड़ी बातें पता चली है, आपकी उम्र का भी पता चला है। अल्लामा इकबाल वाली बैतबाजी तो यादगार है। आप नजमुल और उस्मानी। जी जी जी। ताबीर भाई हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं शायद आजकल, कह रहे हैं ये। जी। हम्म, इरफान पर्शियन जेएनयू वाले कह रहे हैं कि ताबीर कलाम बीएचयू में है। जी साहब, जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। अच्छा। हाँ, ताबिर को मैं जानता हूँ। अच्छा, अब समझ में आया कि मोहम्मद सादिक बिन साहब देख रहे हैं पंजाब से। और पंजाब में वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ साहब, बड़ी पंजाब में। देखिए साहब, वो कह रहे हैं जावेद दानिश साहब, आपकी दास्तान गोई की तकरीब जो पंजाब उर्दू अकेडमी मालिर कोटला पंजाब इंडिया में मुनक्कद की गई थी, वो एक तारीखी और कामयाब तकरीब थी। क्या अब वो दास्तान गोई का सिलसिला आपका जारी है या नहीं? जी हुजूर, बिल्कुल जारी है। किसी बेवकूफ ने आपको गलत खबर दी कि मैं रिटायर हो गया। बिल्कुल जारी और सारी है। तो इंशाल्लाह जरूर फिर मलिर कोटला साहब, मैं कभी, मुझे बुलाया गया पंजाब, वहाँ से एकेडमी से, उर्दू एकेडमी पंजाब। तो पहले तो मुझे ये हैरत हुई कि पंजाब में उर्दू पार्टीशन के बाद उनका न मलिर कोटला एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी फुल फ्लेजेड उर्दू का बड़ा ही है, उर्दू एकेडमी भी है। और वहाँ से उन्होंने बुलाया। और तो उस जमाने में जो इनकी सेक्रेटरी थी, वो कुछ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया था। बल्कि ये एक अजीब बात उन्होंने कर दी कि एक नौजवान लड़के को भी दिल्ली से बुलाया था कि वो पुरानी जो दास्तान है उसको वो करेंगे, और हमारी दास्तान गोई है वो तो करंट है। बेसिकली इसमें फर्क ये है कि दास्तान गोई बेसिकली फैंटेसी है, मेरी जो है वो फैंटेसी नहीं, वो रियलिटी शो है, समझे साहब। तो इसलिए वो बच्चा बच्चा जो था वो आके उसने जानू अदब तय कर लिया कि उस्ताद मुझे शागिर्दी में ले लीजिए मुझे। तो हमने कहा जरूर लेंगे, मगर नेक्स्ट प्रोग्राम जहाँ होगा वहाँ हम भी साथ जाएंगे। तो फिर तो आपको लेते हैं शागिर्दी में। तो बड़ा अच्छा था, मैं भूल गया था इरफान साहब, मोहम्मद सादिक भाई का नाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई, पहली बार असल में आप हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। अच्छा साहब, अदबी महाज, अदब की बात अब होने लग गई है, अदबी महाज पर आप भी काफी मशहूर और मारूफ और मकबूल भी हैं माशाल्लाह। उर्दू की नई बस्तियों में जो अदब तख्लीक हो रहा है, कैसा है, क्या कहेंगे आप? अमेजिंग। उर्दू में जो अभी जहाँ पे ख़ासतौर से जो यहाँ खलीज के ममालिक हैं, और वहाँ पे जो अदब है कतर में
मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, शायरी के हवाले से ख़ास तौर पर वो बहुत खुशाइंद है और अलग तरह का, जो जाहिर है कि आप जब दुनिया देखते हैं और आप के तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं तो आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करती हैं जो गालिब और मीर के एहसास थे, वो जब आप यहाँ के अपने रोज़ी रोटी के और रेत में सिक्के चुन रहे हैं और इस तरह की वो चीज़ें आप इस्तारे इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, तो निचोड़ रहे हैं या वो इससे, अब या हमारे मसूद असाद साहब कोयत से हैं जिसमें सब के मैं धूप के सेहरा में थकन ओढ़ रहा हूँ, तो वाह। इस किस्म का, या अहमद अशफाक साहब हैं और अतीक अंजर हैं, और जो सब हमारे अच्छे काफ़ी अच्छा अदब कंटेम्प्रेरी। तख्लीक किया जा रहा है और बहुत ही प्रोमिसिंग है। इस पे काम होने की ज़रूरत है। हालांकि सफदर भाई पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, सफदर कादरी साहब, वो उन्होंने कई बार जब भी वो आते हैं बज़्म सदफ़ के प्रोग्राम्स में, और बज़्म सदफ़ के हवाले से भी काफ़ी बज़्म सदफ़ ने बड़ा काम किया है, और खलीज की जो उर्दू बस्तियाँ उनको जोड़ने का काम, तो खलीज उर्दू कॉन्फ्रेंस एक बार तो पहले हम लोगों ने उस पर कराई, जूम पे कराई, और जब कोविड का दौर था उस ज़माने में, और फिर उसके बाद इन इन पर्सन और बिलमुशाफा भी जो होती है वो हुई, और बड़ा अच्छा उस पर जो पैनल डिस्कशन था उस पे ये तमाम चीज़ें लाई गई कि क्या किया जा सकता है, और इसको कैसे मंजरेआम पे लाया जाए जो यहाँ काम हो रहा है उसको। तो नहीं, हम बहुत समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, और महजरी अदब के हवाले से जो भी है, जो लोग हिजरत करके अपने घरों को छोड़ के वेस्ट के जो लोग गए हैं, वो उनके अलग एहसास हैं, वो वहाँ एक डिफरेंट चीज़ें, मुख्तलिफ तरह की जो चैलेंजेस हैं उनके, उससे दो चार हैं, और जो यहाँ खलीज में है वो उनके अपने अपनी नौयत के हैं। तो ये बड़ा सरमाया है, और इसको इस पे काम होने की ज़रूरत है, इस पे पीएचडीज और इस तरह की चीज़ें जो हैं उर्दू के हवाले से। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि कहता चलूँ, पता नहीं आगे आप सवाल में आएगा कि नहीं, कि एक जो मैं चूँकि मैं बच्चों का डॉक्टर भी हूँ, तो ले दे के बच्चों में बात आती है, तो अदब के हवाले से बच्चों को हमने नेगलेक्ट किया, अदब अतफ़ाल को। अदब अतफाल। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग उर्दू की पसमानदगी का रोना रोते हैं, उसमें ये है कि उर्दू रीडरशिप कहाँ से पैदा होगी जब तक हम उर्दू बचपन से नहीं वो करेंगे, और उसके लिए बच्चों के लिए हमारे पास अदब नहीं है, उनके लिए कार्टूनी कहानियाँ नहीं हैं, उस तरह की जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, वो तस्वीरी जो किताबें होती हैं। हिंदी के हमारे बचपन में जब लोट पोट और मधु मुस्कान और पचासों किताबें इस तरह की होती थी जो हम लोग खरीदते थे स्टेशन बुक स्टॉल पे, उर्दू की नापैद खिलौना में एक पेज आता था कार्टूनी कहानी का, उसको हम लोग सबसे पहले निकाल के पढ़ते थे कि वो निकालो। तो वो चीज़ें जो उर्दू जिन लोगों के रिसोर्सेज हैं और जो करना चाहते हैं, वो बड़ा काम है, एक मैदान खाली है, उस पर करना चाहिए काम। और मुझे अगर अल्लाह ने इस्तात दी और इस सिलसिले में, तो मेरे विजन में है कि इस पे अगर मुझे कुछ ग्रुप मिले और कोई जो तस्वीरें बनाते हों कुछ लोग हमसे कोऑपरेट करें, तो लिख के या तर्जुमा करें शुरू में अंग्रेज़ी कहानियों का, अच्छी कहानियों का, कि हमारे बच्चे लाइब्रेरी में आप देखें वेस्ट में जाते हैं, बच्चे दौड़ के जाते हैं किताबों के वो, और उसकी तरफ से किताबें, और 10 किताबें चुन के लाते हैं। हमारे यहाँ कहाँ है ऐसी किताबें बच्चों की उर्दू में? तो नहीं ये साहब, ज़रूरत यहाँ है। तो है। मैं आपको जी बताऊं कि वेस्ट में है और कनाडा में है। जी और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं और भी प्रोग्राम में बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों को, पता है ये, कि कनाडा में जो हेरिटेज लैंग्वेज की क्लास उर्दू की होती, गवर्नमेंट की तरफ से है ये, फ्री क्लासेस होती, टीचर्स को पैसे दिए जाते हैं अच्छे खासे। तो उस हेरिटेज क्लास में भी मसला ये है कि दो मैं मिसाल दूंगा, कि जो चाइनीज की जो कैंटनीज की क्लास होती है उसमें 150 बच्चे होते हैं, और हमारे यहाँ ये है कि एक क्लास में 25 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो आप सोचिए उनके 6 सेक्शंस अलग अलग क्लास हो रही। उर्दू वालों का रोना जो है, सारी शिकायत हमको पेरेंट्स से, वालदेन, कि जी। वालदेन इसमें इतना ही नहीं, अभी बर्फ पड़ रही है, अच्छा। अभी ये है, अभी वो है। तो हमारे यहाँ 25 बच्चे बड़े मुश्किल से पकड़ धकड़ के रखते हैं। मगर उसके ऊपर हमने काबू पाने का तरीका ये किया कि साहब अ, बच्चों के लिए इन क्लास ड्रामा शुरू किया। वो बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है हमारा। इन क्लास ड्रामे के लिए जो बहुत सारे ड्रामे लिखे जो कि हम स्कूल के फंक्शंस में नहीं देते, हम कहते हैं वो अच्छा। ड्रामा क्लास में होगा। और नॉर्मली ये स्कूल का तरीका है कि भाई साल के एंड में जो अच्छा, जो 5-6 बच्चे हैं उनको लेकर के एक ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है, ये सब एनुअल फंक्शन है। हमने ये लगाया कि साहब हर दिन स्पेशल फंक्शन है, और 25 बच्चे जो है वो 25 के 25 उसमें एक्टिंग करेंगे। तो इससे ड्रामा थेरेपी पे मेरी एक किताब है, आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा थेरेपी, आप जो कह रहे हैं कि बच्चों को
किताबों में कहानियों से ज्यादा जो है ड्रामा अट्रैक्ट करता। जी जी, जाहिर है, जी जी, ड्रामा जो मॉडर्न, कैसे जो भी ड्रामा, अभी हाँ मीडियम के हाँ जो हाँ। हैं वो तो इस पे ज्यादा वो होता बच्चे जो हैं, अच्छा उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत खामोश शाई बच्चे हैं। वो घर पे भी शाई हैं और वो स्कूल में भी उनको बच्चे बुलिंग भी करते हैं, समझा, कि बच्चे बुली भी कर रहे हैं और कुछ उसकी खिंचाई भी कर रहे हैं। मगर हमने ये किया कि उस शाई बच्चे को भी हीरो बनाना है, समझा। और जो बदमाश बच्चा है, जो घर क्लास में गड़बड़ करता है, उसे जो एक शरीफ रोल देना है। तो इस तरह से वो हुआ ये साहब कि बर्फ पड़ रही है और क्लास में 5 बच्चे की अटेंडेंस जहाँ होती थी, वहाँ फुल अटेंडेंस होती है। बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, दानिश अंकल वो अच्छा वाला रोल किसी को दे देंगे, समझा। है। तो बड़ी बड़ी बात, बहुत बहुत अच्छा, बड़ी बहुत बात है कि बच्चों का एकदम वो उस हिसाब से। और इसकी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, कि एक मोहतरमा ने आके कहा कि सर वो तो अब आपने ड्रामे में ऐसा लगाया है कि सफिया जो है वो अब मेरे तलफ़ुज़ ठीक करने लगी है। हमने क्या मतलब? अच्छा। तो कहने लगी, कल वो कह रही थी कि अम्मी गलत नहीं होता है, गलत होता है। तो वो शरद पार की बच्ची थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलत है, सही। तो बच्चों को न सिर्फ डायलॉग बोलना, सही उर्दू कैसे बोलना है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं कि सब। और इंडिया में भी आप वहां से किताबें मंगवाएं। नेशनल बुक ट्रस्ट में बहुत किताबें, जी बच्चों की किताब बेपनाह है। एक तो अपने यहाँ ये एक कैंपेन चलाएं, जितने राइटर हैं, शायर हैं, ये कहानी लिखनी होगी आपको, ड्रामा लिखना होगा। और उसको, ये जो तरीका हमने जिसको बताया है कि इन क्लास जो है ड्रामा शुरू करें, तो वो बहुत कामयाब है। मैं जा करके वर्कशॉप कराता हूँ ये सब बच्चों के लिए, कि हाउ टू राइट ए स्टोरी या हाउ टू राइट ए ड्रामा। वो दिन भर का वो है, बहुत ही बच्चे खुश। और हमारे यहाँ सिर्फ वो सेमिनार कर लिया और ये कर लिया, मगर वो फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है कि ये सेमिनार हम तक है, हमारे बाद कोई हमारा 40वां भी नहीं बनाएगा, समझे। तो वो जरूरी है कि इन बच्चों को तैयार किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे ड्रामे छोटे छोटे हमने। और इंतहा ये थी, फिर एक जमाने में उर्दू उज़्मा भी हमारे साथ पढ़ाने जाते हैं। आजकल मैं नहीं जा रहा, मैंने तरीके सब बता दिए कि ये काम करना है। तो उज़्मा ने एक स्टेप और आगे बढ़ के बच्चों को इनकरेज ये किया कि साहब आप खुद ड्रामा लिखिए, समझे। तो बच्चे 5-5 मिनट के स्किट्स लिख रहे हैं, और बड़े बच्चों का आप ही इसको डायरेक्ट करें। तो एक अजब एनर्जी उनके अंदर, और एक बहुत वो कि साहब हम ही जी लिख रहे जी, हैं, हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा। यानी मजे की बात ये भी कि इसकी मैं टाइम निकलना, बहुत लोग नए आ गए। लास्ट ये बताएं कि साहब, जो बच्चों को छोड़ने माएँ और कुछ आंटीज आती थी, तो दूर घर है तो वो कहने फिर जा करके 2.5 घंटे की क्लास है, वापस खाएंगे, तो कुछ औरतें रुक जाती थी कि साहब हम लोग कैंटीन में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये क्रोशा कर रही हैं, करें। हमने देखा, पूछा हमने वाइफ से कि ये कौन औरतें हैं? तो पता चला कि भाई ये बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। एक तो फिर हमने कहा कि भाभी को भी बुलाइए अंदर, समझिए, अम्मी जान को भी रोल और दादी जान को भी रोल। तो पहले तो वो जबरदस्त। बहुत ही शर्माई भी, और कैसे। ईद का कर्ब मेरा एक ड्रामा है, जिसमें अच्छा। 3 जनरेशन कैसे ईद मना रही। तो उसमें इन बच्चों के साथ उन बड़ों को भी इन्वॉल्व कर दिया। और आप यकीन मानिए, जबरदस्त ड्रामा, कि तीनों जनरेशन मिल करके वो ड्रामा कर रही है। तो ये बहुत बढ़िया। ड्रामा एक बहुत बड़ा टूल है, आप अपने यहाँ इस पे काम कराएं, जी जी साहब। जरूर। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट, जुबैर शादाब भाई का कमेंट मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मगर ये मुझे बाद में भी पकड़ेंगे, और इन्होंने लिख दिया है, तो सब कोई तो पढ़ ही रहे हैं। कह रहे हैं, जावेद दानिश भाई हम लोग 87 बैच वाले हैं, जबकि आप 73 वाले हैं। अलीगढ़ कल्चर इजाजत दे तो हम दोनों आपको चचा कहेंगे। बहुत सही, बहुत सही। तो जुबैर भाई, आपको मैं अलग से बताऊंगा। जुबैर शादाब भाई बहुत काफी काम ये भी कर रहे हैं। और मेरे तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में जरूर इनका आना होता है। अबू बकर आबाद भाई भी अलीगढ़ से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और अरे, नहीं नहीं, अबू बकर आबाद भाई अलीगढ़ से नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से देख रहे होंगे, दिल्ली से डीयू देख रहे में हैं। है जी, सलाम दिल्ली कह रहे हैं, जी हाँ। यूनिवर्सिटी। और मोहम्मद हाशिम भाई देख रहे हैं कोलकाता से। और जावेद अहमद भाई देख रहे हैं वहाँ आपके कतर से, कह रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात। अली डॉक्टर आसिफ साहब हमारे दोस्त हैं, ये मॉरिशस से देख रहे हैं, देखिए। हाँ और माशा। डॉक्टर ताशियाना भी, इनकी बेगम मॉरिशस से देख रही। और ये दोनों अभी इंडिया से ट्रैवल मैंने घूम करके गए, और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। और
जावेद रहमानी भाई देख रहे हैं दिल्ली से। हाशिम भाई कह रहे हैं कलकत्ते से कि बेहद दिलचस्प प्रोग्राम के लिए आप दोनों काबिल मुबारकबाद। जावेद अहमद भाई कह रहे हैं जावेद भाई दास्तान गोई भी कुछ पेश करें। अच्छा। आपको मालूम है किबला दास्तान गोई मेरी रोटी रोजी है, तो वो फ्री में आप क्यों किसको जी करवा मिली मिली। रहे। तो चलिए, मेरे डॉक्टर आसिफ भाई कह रहे हैं कि मॉरिशस में भी इन्होंने मुझे मॉरिशस बुलाया था ड्रामा वर्कशॉप के लिए। समझे? तो 3 हफ्ते का प्रोग्राम था, 3 हफ्ते में स्टूडेंट्स को तैयार करके ड्रामा भी करवा दी, स्टेज पे ड्रामा भी किया इन लोगों ने। बहुत ही अच्छा और कामयाब। कनक जोशी हमारी बड़ी गिफ्टेड सूफी सिंगर हैं और अलीगढ़ में आजकल पढ़ रही हैं और आदाब कह रही। अच्छा दोस्तों, मुझे बात करने तो वक्त होता जा रहा है बहुत। तो जनाब, एक फरमाइश समझ लीजिए, क्या एक नज्म हमने आपकी पढ़ी थी, फलस्तीनी बच्चे की दुआ या फलस्तीनी बच्चे की फरियाद, वो याद हो तो सुना दें कि जितने लोग शायरी के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं उनकी भी दुआ कबूल हो। एक तो ये था कि गो भूल गए हम उसे कश्मीर के गम में, वाह। जिंदा है फलस्तीन अभी कल्ब अजम में। हम्म। कि पहले लिखी थी मैंने, उस एक गज़ल का मतलब था। और ये नज़म जो फ़लस्तीनी बच्चे वाली है, ये हमने भी अलीगढ़ का जो हमारा अलीगढ़ एलुमनी एसोसिएशन ससेट डे जो हमने मनाया था, हम्म। तो उसमें भी बच्चों ने सब ने, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं सब ने, और हमारे अहमद अशफाक साहब भी थे और शहाबुद्दीन साहब, वो सब लोग, तो एक इनफॉर्मल महफिल सुखन, हमारे जो चीफ गेस्ट थे सुफियान साहब, तो इन्होंने भी जो है वो बड़ा उसमें वो किया, तो वही उसमें मैंने सुनाई थी ना, तो वो मैं सुना देता हूँ अभी। फलस्तीनी बच्चे की फरियाद उन्वान है। पता। और ये आज के जो हालात हैं उस पे, गिरते बमों के शोर से सोते नहीं हैं हम, वाह। गिरते बमों के शोर से सोते सोते नहीं हैं नहीं हम, हैं। पथरा गई हैं आंख सो रोते नहीं हैं हम, क्या बात, वाह वाह। पथरा गई हैं आंख सो रोते नहीं हैं हम, लिखेंगे फिर लहू से शुजाअत की दास्तां, वाह लिखेंगे फिर लहू से शुजाअत की दास्तां, खाइफ सिपाहे जुल्म से होते नहीं हैं हम, वाह वाह। वाह खाइफ सिपाहे जुल्म से होते नहीं हैं हम। और जो घर कभी था कब्र में तब्दील हो गया, वाह। जो घर कभी था कब्र में तब्दील हो हो गया, गया। कांधे पे अब जनाजे भी ढोते नहीं हैं, वाह। कांधे पे अब जनाजे भी ढोते नहीं हैं हाय हम। हाय। और सयाद क्यों करेंगे असीरी तेरी कबूल, सयाद क्यों करेंगे असीरी तेरी कबूल, पिंजरे में कैद हैं मगर तोते नहीं हैं, वाह। पिंजरे में कैद हैं, गाजा को कहते हैं कि बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन, पिंजरे में कैद हैं मगर तोते नहीं हैं हम। और पाते हैं कम सिनी में शहादत का मर्तबा, पाते हैं कम सिनी में शहादत का मर्तबा, इस मनसबे बुलंद को खोते नहीं हैं। और दुनिया हमारे वास्ते आंसू बहाए क्यों, दुनिया हमारे वास्ते आंसू बहाए क्यों, अपनों की भी दुआओं में होते नहीं हैं, वाह वाह। अपनों की भी दुआओं में होते नहीं हैं हम। और ए सरबराहे आलम इस्लाम दे जवाब, वाह। ए सरबराहे आलम इस्लाम दे सलाम जवाब, बेजवाब। बेटे नहीं है क्या तेरे पोते नहीं हैं हम, हाँ हाँ। वाह वाह। बेटे नहीं है क्या तेरे पोते नहीं हैं हम। और अल्लाह से करेंगे शिकायत बरोज़े हश्र, अल्लाह से करेंगे शिकायत बरोज़े हश्र, माथे का तेरे दाग ये धोते नहीं हैं हम। हम्म। और छलनी है जिस्म दर्द की शिद्दत भी है मगर, वाह छलनी है जिस्म दर्द की शिद्दत भी है मगर, दामन को आंसुओं से भिगोते नहीं है। वाह वाह। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ये जबरदस्त। भी फिलिस्तीनी बच्चे की वाह वाह। फरियाद। बहुत अच्छी नस्ल, बहुत अच्छी नस्ल। अच्छा, मंजर चकबर साहब, डॉक्टर, माशाल्लाह ईरान से देख रहे हैं। तो आपने भी पूरी दुनिया को जमा कर लिया। जी और जी। डॉक्टर साहब सलाम कह रहे हैं आपको, और कह रहे हैं बच्चों की क्लास में ड्रामा निगारी और किरदार नुमाई के जरिए तालीम और तरबियत पहली बार सुना। इस बारे में जस्तजू बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, इसके जस्तजू के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास के लिए मुझे ईरान बुलाएं तो मैं तेहरान, तो मैं आके ये वर्कशॉप कर सकता हूँ।
और शफीक आब्दी भाई, हम्म, कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता। कनक जोशी से कह रही हैं सर ये नज्म के लिरिक्स शेयर करें प्लीज। कनक, आपके लिए है कि यू कैन कांटेक्ट डॉक्टर नदीम, फेसबुक पर हैं, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकती हैं। तो आपको ये नज्म बल्कि फेसबुक पे मिल जाएगी अगर इफ यू स्क्रॉल, और देख लाऊंगे। लें जी। हाँ। और जनाब, वक्त हुआ चाहता है हुजूर, तो ये बताइए कि स्ट्रेस और एंजाइटी के इस दौर में आपके नज़दीक सुकून क्या है, और सुकून है आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं घर लौटूं तो अब भी दौड़ती है। वाह। मैं घर लौटूं तो तो अब अब भी भी दौड़। दौड़ती है। खुशी मासूम बच्चों की सदा है। वाह ये वाह। मेरा शेर था, खुशी मासूम ब्यूटीफुल। बच्चों की सदा है। ब्यूटीफुल। तो ये स्ट्रेस बस्टर मेरा, मेरी छोटी 6 साल की है उसना। तो वो और शायरी किसी हद तक, मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, हम्म। तो हमारे इस कमरे में एक साहब रॉस मसूद हॉल में रहता था मैं, तो आए वो, उन्होंने देखा कि एक तरफ उर्दू की किताबें हैं, एक तरफ मेडिकल की किताबें हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, इसमें उर्दू का कौन है? तो, हाँ। तो वो शौक ये था कि मैं जब रात में पढ़ पढ़ के आता था, और ये एग्जाम के ज़माने में थक के और 12 बजे तक लाइब्रेरी में बैठने के बाद, तो फैज़ की अगर एक आध नज्म या वो पढ़ ली, और परवीन शाकिर और ये वो, तो वो बिल्कुल वो सुकून। रिलैक्सिंग जो होता है। तो कुछ लोगों का म्यूजिक से होता है, कुछ लोगों का आपको थिएटर से है, मुझे शायरी से। तो और आपको भी होगा। तो ये चीज़ें, और जो आपकी छोटी मोटी खुशियां हैं घर की, अपनी फैमिली की, उसको एंजॉय करें। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, यही मैं कहूँगा। बिल्कुल। शफीक आदि भाई बेंगलोर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। हाशिम मोहम्मद कह रहे हैं जुरतमंदाना नज्म बहुत खूब। तो जनाब, जफर आपके नाम के साथ जुड़ा है। सक्सेस यानी जफरयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वर करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बहुत नवाजा और कामयाबी दी। और हर मरहले पे जो भी कोशिश मैंने की, जिस मरहले पे अल्लाह ताला का करम रहा, बुज़ुर्गों की दुआएं, और ये रही कामयाबी। मैं समझता हूँ कि इंसान, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए जिंदा रहते हैं, अपने करियर के लिए सारी चीज़ें हम करते हैं एक स्टेज के बाद, लेकिन हम दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर हम कुछ कर सकें और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपने अतराफ़ के लोगों के लिए, और जिनके जिस माशरे में हम रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनको उनकी ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकें, तो ये असल कामयाबी है। और मेरे ख्याल से, चूँकि पूरी मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है, हम्म। और अगर हम उसको वो देखें, तो अल्लाह ताला तक पहुंचने का, या फाइनल सक्सेस जो हम लोग, हमारे एज ए रिलीजियस टीचिंग्स की होती है कि आप आखिरत में कामयाब हो जाएं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी। तो उसको, उस तक पहुंचने का जाहिर है कि नमाज रोज़ा और ये अपनी इबादत तो अपनी जगह है, हर आदमी अपने ढंग से करता है। लेकिन ये कि अल्लाह के बंदों को अगर आप आराम पहुंचाएं, उनकी तकालीफ दूर करें और ये करें, तो वो श्योर शॉट जो फौजुल अजीम तक पहुंचने का जो वो है, और कामयाबी तक पहुंचने का है, वो समझता हूँ कि वो असल चीज़ है। उससे दुनिया भी बेहतर बनेगी, जो छोटी सी दुनिया जो हमारी ये है, वो रश के जना जिसको कहते हैं, वो बन सकती है। और आगे भी आपकी आखिरत की कामयाबी भी हो सकती है। वाह। सब कलीम अख्तर शफीक साहब देख रहे हैं बिहार से, और आपको सलाम कह रहे हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब को सुनकर बेहद खुशी हुई। मुबारकबाद और शेर नेक ख्वाहिशात। आ, फितरी ये फिर मैंने कतरी रियाल जो आपका है माशाल्लाह, बड़ा सेहतमंद है साहब। तो वो फिर भी जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? अ, अ, गिला ये है कि वालदेन थोड़ी पहले अब जाहिर है कि इसमें मैं कुछ कहने, अल्लाह की मर्जी है और हम सब उस पर साबिर और शाकिर हैं। लेकिन अक्सर एहसास होता है कि वो जो मैंने कहा, वो शेर पढ़ा था कि सब कुछ नसीब है मगर रहता है खला। हम्म। तो कभी मैं सोचता हूँ कि मैं देखता हूँ दूसरे, अपने अबाब की अम्मी आई अभी, भैया कार्ड पे कतर में बहुत फ्री कर दिया था, अपने पेरेंट्स को आप बुला सकते हैं और ये चीज़ें। तो वो मुझे अक्सर ये इस कमाईगी का एहसास होता है, काश अम्मी होती या अबू होते, तो मैं उनकी, अब मैं इस लायक हूँ
कि कुछ उनकी खिदमत कर सकता, या वो देख के मुझे खुश होती, या खुश बहुत सी खुशियां उन्होंने हमारी नहीं देखी, या तो वो एक जिंदगी से ये रहता है। बहरहाल मतलब उन्होंने जो कुछ दिया, उन्होंने जो हमें बनाने में अपनी जिंदगी सर्फ की, और जो कुर्बानियां उन्होंने दी, और अपनी हर चीज़। मेरी वालदा बहुत आराम से, वो प्रोफेसर हो सकती थी फारसी की, या ये लेकिन उनका वो था कि नहीं, हमें अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चों की तरबियत पे सर्फ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आया, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हैं, माँ बाप की दुआओं, उनकी काविशों का है बिल्कुल। सिलसिला। जिगर डॉक्टर नदीम जफर जीलानी दानिश साहिब, भाई आपका समीम कल्ब से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती मेडिकल टाइम इनायत किया, बल्कि हम सबों की जानकारी में बहुत बहुत इजाफा किया। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज आपकी शब मेरी सुबह। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों, अजीजों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें। ये दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहता है। अगले हफ्ते जनवरी 20 2024 हमारे मायानाज मेहमान होंगे क्लासिकल गुलकार रामपुर शहसवान घराने के मोहतरम नदीम खान साहब। उनसे बात होगी। साथ ही पद्मश्री उस्ताद राशिद खान को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। राशिद साहब पिछले दिनों हम लोगों से जुदा हो गए। बहुत बड़ा फनकार, समझे। इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो अच्छा दोस्तों, ये भी बता दूं कि लोगों का शौक और जौक इतना होता है कि मैं बता भी देता हूं कि भैया प्रोग्राम खत्म हो गया, मगर सारे दिन सलामी का सिलसिला जारी रहता है। तो कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि साहब मैं उनको मैंने रिकग्नाइज करता रहूं। तो बस यहाँ सिलसिला ख़त्म हो रहा है, तो इजाज़त दें और मैं इसको रैप अप कर दूं ज़रा। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, ये मेरा बहुत अच्छा मंत्र है। दोस्तों, नवाजिश, करम, खुशबाश।